मान लो किसी को मनी अट्रैक्ट करनी हो तो क्या कर सकता है? अपने बैठने की जगह देखे, पॉजिटिव जोन में या नेगेटिव जोन में जरूर चेक करा ले। घर के साउथ ईस्ट को हमेशा बैलेंस रखे, रेड फ्लावर्स रख ले, तब भी आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है और आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी रियली प्रेडिक्ट करती है लव लाइफ? देखो, न्यूमरोलॉजी से लव लाइफ तो हम 100% बता सकते हैं। आज से किसी को अच्छे कर्म करने हो तो ऐसी कौन सी चीजें जो अभी से करने लगे? होप कि इस पॉडकास्ट से ये काफी लोग सुने और इसको समझें, क्योंकि ये मेरे कोर्सेज का पार्ट है। थैंक यू सो मच कृतिका जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। और मैं स्टार्ट करना चाहूंगा थोड़ा पीछे से कि जब आपने सोचा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो ये मन में थॉट कैसे आया और उससे पहले आप क्या करते थे? अच्छा, बहुत उसके अच्छा बाद आप इस फील्ड में आए? यशंक, इससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट आई हैव बीन वर्किंग फॉर 26 इयर्स, और उसमें ऑलमोस्ट 20 इयर्स मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में या हमारी अपनी सीए फार्म है उसी में लाइजनिंग या एडमिनिस्ट्रेशन देखने में ही निकली। आई हैव बीन अ कॉर्पोरेट ऑडिटर आल्सो फॉर ऑलमोस्ट 10 इयर्स। मैं कुछ सेगमेंट्स देखती थी, और इस लाइन में आना मैंने कभी सोचा नहीं था और कुछ प्लान नहीं था। मतलब जैसे एक सब लेडीज होती हैं जो अपने खुद के घर के लिए कुछ सीखना चाहती हैं, कोई रेमेडीज या न्यूमरोलॉजी या वास्तु वगैरह, स्टार्ट तो मैंने वैसे ही किया था। जो हमारी इंडियन हर्ब्स होती हैं, जैसे आप धूप कपूर होता है या घर में जो हमारे हर्ब्स मसाले होते हैं, उसका मैंने छोटा सा कोर्स किया था सिर्फ अपने और अपने ऑफिस के लिए। आई हैड नो आइडिया कि मैं इसको कभी इतना लंबा लेके जाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं होता था, ऑडिट्स वगैरह चलती हैं अच्छी, तो वैसे ही किया था। और उसके बाद जब वो स्टार्टिंग होती है तो आपके जो कस्टमर्स या तो होते नहीं है, फ्रेंड्स ही होते हैं जिनको, या फैमिली वाले जिनको आप बताते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग लाइन हो जाती है। मतलब मेरे पूरे परिवार में कोई इस लाइन में नहीं है, पूरी फैमिली में नहीं आया। सो आई स्टार्टेड गिविंग रेमेडीज टू माय फ्रेंड्स, और कोई ऑफिस में कोलीग वगैरह हैं या स्टाफ है उनको देनी शुरू करी, एंड देयर दे गेट द बेनिफिट्स। जैसे उनका जो प्रॉब्लम था वो वैसे ही पूछा, तो मैंने बताया कि मैंने ये स्टार्ट किया है, ये मैंने डाला स्टेटस पे 1-2 रेमेडीज, तो लोगों ने पूछा कि ये सब क्या है। तो स्विच वर्ड्स एक मोडालिटी होती है, मैंने उससे स्टार्ट किया था। साथ में हर्ब्स के साथ। तो जब लोगों ने पूछा, मैंने कहा भाई आई हैव लर्नड इट एंड इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट, बट आई डिडंट आस्क फॉर मनी बिकॉज मनी वाज नॉट माय मोटो टू डू दिस। बस ये था कि सीख लिया तो चलो देखते हैं कैसे काम करती है। दैट रियली वर्कड वेरी वेल, और इन रिटर्न दे गेव मी मनी कि भाई आप पैसे जरूर लो, क्योंकि हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है। तो वो एक शौक था जो करते करते मेरे को लगा कि ये अच्छा है। न्यूमरोलॉजी इज समथिंग विच आई वाज अट्रैक्टेड सिंस माय चाइल्ड। मतलब मैं बेजान दारूवाला की किताबें भी पढ़ती थी उस टाइम पे, कि क्या होता है पर्सनालिटी, कैंसरियंस कैसे होते हैं, लियोस कैसे होते हैं। तो वो एक शौक था, बस उसी शौक को करते करते मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लिया। एंड जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे काफ़ी सिमिलैरिटीज लगी जो ह्यूमन बींग्स में, जो हमारे आसपास के फैमिली में लोगों का नेचर था, लोगों के स्ट्रगल्स थे, वो समझ में आए। एंड आई गेस विद जस्ट ब्लिंक एनफ आई, और मैंने इसको प्रोफेशनली इसको स्टार्ट कर दिया। एंड देन द डे आई स्टार्टेड प्रोफेशनली आई क्विट माय ऑफिस, एंड आई एम फॉलोइंग दिस ओनली एंड नेवर वेंट बैक टू ऑफिस एज वेल। तो इट वाज जस्ट मोमेंटरी, एक आइडिया था, डिवाइन टाइमिंग हम इसे बोलते हैं, कि जब आपको जिस फील्ड में आना है ईश्वर आपको पकड़ के ले जाते हैं। तो उस फील्ड में आ गई, फिर इसमें आगे न्यूमरोलॉजी से मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया था। देन फिर वास्तु, क्रिस्टल्स, एंजल्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारी चीजें मेरे को अच्छे गुरुओं की कृपा से सीखने को मिली, जो मैंने सीखी, सिखाई, कंसल्टेशंस करी, और जर्नी सो ऑन, स्टिल लर्निंग मेनी थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग द साइंस ऑफ दिस ऑकल्ट वर्ल्ड। और इसमें मतलब जैसे आपने बताया ये सब सीखा, तो इसका कोई कोर्स होता है या फिर कि कुछ आपने ऐसा भी होता है, काफी लोगों को बाय बर्थ भी होता है? नहीं, बाय बर्थ मुझे ऐसी कोई ब्लेसिंग नहीं थी कि मैं बोलूँगी मैं बचपन से इस चीज में थी। एक इंटरेस्ट होना अलग बात होती है कि नंबर्स की तरह आप पैशनेट हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर कोर्स मैंने भी किया, और सबको प्रॉपर कोर्स ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर से सीखते हो तो आप उसके लिए फिर एक आपका अकाउंटेबिलिटी होती है, जो आपको पढ़ा रहा है वो आपको समझाता है, और चीजें वैसे ही होती है। तो मैंने भी कोर्सेज किए काफी, मतलब इस जर्नी में मुझे 5 से 7 बहुत अच्छे ट्रेनर्स मिले, जिन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी वाज द फर्स्ट टॉपिक आई स्टार्टेड, और आई कैन से कि उसमें जो उन्होंने आज तक मुझे सिखाया है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मैंने न्यूमरोलॉजी में दूसरा कोई किसी भी टीचर से सीखना नहीं चाहा। उन्होंने इतना एक्यूरेट पढ़ाया था कि उससे काफी अच्छी प्रेडिक्शंस हुई, एंड
मतलब मेरा लर्निंग और प्रोफेशनल जर्नी में शायद एक हफ्ते में मैंने प्रोफेशनल क्लाइंट्स लेने शुरू कर दिए थे। अच्छा। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया और सबको ही कोर्स या उसकी पूरी डीप नॉलेज लेनी चाहिए। ओके। आधा अधूरा ज्ञान आप थोड़े दिन यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में नहीं यूज कर पाते हो। ओके। तो मैंने भी इसको सीखा, फिर मुझे इसको सीखने के बाद ही मुझे समझ में आया कि आई शुड गो इनटू टीचिंग। ओके। अदरवाइज उससे पहले मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ना मैं पढ़ाती थी। बट व्हेन माय ट्रेनर टोल्ड मी दैट यू हैव द नंबर वेयर यू कैन टीच, सो स्टार्ट डूइंग इट। सो टुडे आल्सो आई एम मोर इनटू टीचिंग एंड देन What kind of teaching? all subjects I teach. I teach Okay. Vastu, I teach numerology, I Oh. teach tarot cards reading, angel courses, crystal courses, Okay. and past life regression is there. I teach और Dowser is there. बहुत 13-14 सब्जेक्ट्स है जो मैं पढ़ाती हूँ। Okay. और ऑलमोस्ट 10-12 सब्जेक्ट्स है जो मुझे अभी प्लान करने हैं पढ़ाने के लिए। जैसे फेस रीडिंग हो गया, जिबू सिंबल्स हो गया, छोटी छोटी मोडालिटीज भी बहुत एक्यूरेट होती है। Okay. तो वो ऑन डिमांड है, अभी टाइम निकलेगा तो मैं नए कोर्सेज लॉन्च करूंगी। तो वहां से मुझे समझ में आया था कि ये जर्नी, एक टीचिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जो आप ले सकते हो। आई स्टार्टेड, इट्स गोइंग वेरी वेल। तो आई एक्सपेक्ट कि आगे इससे और भी बढ़े और ज्यादा लोगों से जुड़ना हो। अभी भी ऑल ओवर इंडिया एंड इवन अब्रॉड मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो जो ब्लेसिंग्स हैं, जो प्यार है वो बहुत है, तो अच्छा लगता है पढ़ाना एंड आई वांट टू। तो शुरू में काफी लोगों ने रोका भी होगा, यार कौन सी फील्ड जा रहे हो? हाँ बिल्कुल रोका कहाँ था। एक सीए फर्म में ऑडिटर और बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी। हाँ बिल्कुल रोका था। बट वही होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में कुछ करते हो तो लोग, मतलब आपके घर वाले भी इस चीज को ज्यादा नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए, यू वोंट बिलीव, व्हेन आई डिड वास्तु कोर्स आई वाज नॉट इवन अवेयर कि मेरे घर की एंट्रेंस कौन सी है। मुझे एंट्रेंस निकालनी ही नहीं आती थी। आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि मुझे बताओ हमारी एंट्रेंस में साउथ किधर पड़ता है। तो ही टोल्ड कि हमारी साउथ की एंट्रेंस है। तो मुझे बिल्कुल ब्लैंक थी। मैं वास्तु को लेके भी ब्लैंक थी और न्यूमरोलॉजी को थोड़ा बहुत पता होता था। तो सबको बड़ा अजीब लगा कि ये सब नई नई चीजें शुरू हो गई हैं। लेकिन व्हेन यू सक्सेस फॉलोज यू तो फिर लोग ज्यादा नहीं बोलते, मतलब उनको लगता है कि कुछ तो है जो कर रहे हैं और बेनिफिट भी हो रहा है लोगों को, और खुद को भी हुए हैं काफी, इसमें कोई डिनायल नहीं है। तो रोका जरूर था बट मैं रुकी नहीं और करती गई आगे, अभी भी कर रही हूँ। एंड नाउ एवरीबॉडी नोस कि इट इज हर प्रोफेशन एंड पैशन। और तो अब कोई मना भी नहीं करता, इवन अब सब सपोर्ट करते हैं। अब तो सब पैट करते होंगे। सब सपोर्ट करते हैं, सब, पूरी फैमिली। और इवन दूर दूर से भी जो फैमिली मेंबर्स कम कनेक्टेड थे, उनका भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वीडियो देख के या कुछ देख के, जब टाइम उनका आता है, दे कॉल मी फॉर कंसल्टेशन एंड ऑल। तो एवरीवन इज एप्रिशिएटिंग इट। दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल दी फीमेल्स आउट देयर कि फैमिली लाइफ होते हुए भी एंड ऑडिटर होते हुए भी और फिर एस्ट्रोलॉजी में और फैमिली लाइफ को मैनेज करना, सीखना, फिर आगे लोगों को भी सिखाना और प्लस उनको ट्रीटमेंट भी देना और उनको एक अच्छी सलाह देना, तो ये कैसे आप मैनेज कर पाते हो? देखो, इसको करने के लिए ना, पहले तो सबसे पहले हम बात ही जब करते हैं ना, हम न्यूमरोलॉजी या अब जैसे मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं उसे सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो शार्पनेस है, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, वो उसकी एनर्जी पहले खुद की ठीक करनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ आप मुझसे न्यूमरोलॉजी पढ़ लो और आप अपने ही नाम को नहीं ठीक करना चाहते या अपने ही घर की वास्तु को नहीं ठीक करना चाहते, तो शायद बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने नेम न्यूमरोलॉजी पे, अपने वास्तु पे, अपने घर को ठीक किया। और वैसे भी आई हैव बीन अ गो गेटर सिंस बिगनिंग, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो दिन में एनफ टाइम होता है आपके पास, 4 से 5 घंटे आप निकाल सकते हो। और अगर आप प्लानिंग करते हो, उसके भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस में सिखाती हूँ कि आप ऐसा करो तो आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। और अपने, अगर आप चाहो तो इट इज नॉट, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं जो घर में, उनके एक ही प्रॉब्लम है कि बोर हो रहे हैं, अकेले रहे, खाली बैठे, क्योंकि सारा दिन काम कहीं नहीं होता। एवरीवन इज हैविंग मेड्स नाउअडेज और दिन में फ्री होते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अच्छे से, मतलब मेडिटेशन करें, आप फोकस करें चीजों को अपनी लाइफ में। तो आप जब सब चीजों को प्लान वे में करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेमेडीज फॉलो करते हैं, या खुद भी आप इन ऊर्जाओं की क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो आप सब कुछ जो आपने प्लान किया है, मैं कह सकती हूँ आप डायरी में लिख के सोएंगे कि कल मुझे क्या करना है। धीरे धीरे स्टार्ट होगा, विद इन अ वीक आप कह दोगे कि मैंने जो जो प्लान किया था वो सारी चीजें मैंने उस डे में कर ली। अगर आप उन चीजों को यूज करते हो, बहुत सारी विद्याएं हैं, सौर विज्ञान है, इट मेक्स योर माइंड ऑर्गेनाइज्ड कि आपने जो करा है, फिर आपकी ना बॉडी उस तरह से हेल्प करने लग जाती है कि आपको पता लगता है कि किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को बाद में करना है। बट टाइम निकल जाता है लेडीज को, मैं तो कहती हूँ बहुत टाइम होता है लेडीज के पास तो दिन में, चाहे तो उसको पॉजिटिव लगाए, नहीं चाहे तो फिर वो पूरा दिन बिजी रह सकती है। बट क्रिस्टल्स की हेल्प ली जा सकती है, वास्तु डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, या आप मेडिटेशन या सौर विज्ञान की विद्या से भी आप चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हो, और वो जरूर होती है।
और मैंने आजकल मतलब लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग अपना नाम करेक्ट करा रहे हैं। मैंने मेरे नोन में भी काफी लोग हैं, मैं देखता हूँ कि किसी का नाम आशीष था तो वो डबल ए हो गया या XYZ। तो ऐसा मतलब ये एक्चुअली में वर्क करता है या फिर ये बस एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि ये 2024-25 का ट्रेंड है कि नहीं, नाम चेंज कर लो, ट्रेंड कुछ नया भी हो जाएगा। 2024-25 में इसलिए ज्यादा प्रचलित हुआ है कि सोशल मीडिया का बोलबाला रहा 2021 के बाद ना। उससे पहले इतना सोशल मीडिया पे हम लोग नहीं लगते थे, ओके। यूट्यूब पे कभी कुछ देख लेते थे या फेसबुक तक ही सीमित थे ना। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ न्यूली कमिंग अपकमिंग साइंस। ओके। अगर आप देखो जो काफी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो लोग इसको 20 साल से कर रहे हैं, ओके। ठीक है। तो अगर आप नाम चेंज करते हो तो उसका वाइब्रेशन जरूर चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि नाम चेंज करने के साथ आपको अपने 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 जो एक्शंस हैं वो भी चेंज करने हैं। नाम सपोर्ट करता है, आपको जरूर सपोर्ट करेगा, आपको आपकी लाइफ में 40 to 50% बेनिफिट आपको जरूर मिलता है। साथ में जो और भी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई रेमेडीज अगर आपको कोई बताता है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो काफी बेनिफिट होता है। डेफिनेटली आई हैव सीन सो मेनी केसेस इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, जिनकी लाइफ में काफी चेंजेस हुए हैं आफ्टर चेंजिंग द नाम, अपना करेक्शन करने के बाद। तो आई फर्मली बिलीव कि आपको अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन करके रखना चाहिए, तो अच्छा रहता है आपके लिए। ओके। बहुत बेनिफिट रहता है इसका। और इसमें मैम मतलब मैं बहुत सारे एड्स भी देखता हूँ, इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं कि कोई नाम 500 रुपये में भी चेंज करके दे रहा है, एड्स आते हैं, और कोई 5,000 रुपये भी ले रहा है सेम चीज के, कोई 50,000 भी ले रहा है, 50 भी ले रहा होगा, आई थिंक 5 लाख भी ले रहा होगा, हाँ, ले कोई रहे हैं। लिमिट नहीं है किसी बिल्कुल चीज़ है। की। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें देखो कमर्शलाइजेशन का टाइम जमाना है, कोई डॉक्टर 500 भी ले रहा है, कोई 5,000 भी ले रहा है, कोई 700 भी ले रहा है, कोई 100 भी ले रहा है। इसमें एंड यूजर उसको कैसे डिफाइन करेगा कि यार ये बंदा ठीक है, या 500 वाला ठीक है, 5,000 वाला ठीक है, या 50,000 वाला? देखो इसमें ना कभी रेट से आप किसी को मत जज करो ओके। कि ये ठीक है। आप उसकी नॉलेज को देखो, उससे मिलो, उसकी वाइब्रेशंस कैच करो। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई डरा रहा है कि आपका ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, तो वो 50 रुपए में भी कर रहा है तो आपको नहीं लेना। जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, जो आपको कोई फॉल्स एश्योरेंस नहीं दे रहा कि मैं मैजिक कर दूंगा, ठीक है, मैजिक कोई नहीं करता ईश्वर के अलावा, है ना। तो आप ये देखो कि जो आपको डरा रहा है, आपको जबरदस्ती लूटने की प्लानिंग बैठा है, तो वो 50 रुपए भी लूट के मानेगा। और जो आराम से बैठा है, जो शांति होकर बैठा है ना, क्लाइंट आप हो, आपको एक क्लाइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जब भी क्लाइंट आता है पैनिक स्टेट में होता है, कोई हमारे पास खुशी खुशी तो आता नहीं है, या कोई मकान के मुहूर्त को लेके आ जाए वो खुश खुश होता है ना। तो पैनिक को, और पैनिक कर रहा है वो लूट रहा है, ठीक है। और अगर कोई आपको नहीं डरा रहा तो इसका मतलब है आपको उसके पास नॉलेज है और वो मान रहा है इस चीज को कि आपका टाइम आ गया है। जितनी प्रॉब्लम्स है ना, इसको हील करने का पावर सिर्फ ईश्वर के पास होती है। वी ऑल आर द चैनल्स ओनली, ठीक है। तो जहां कोई सेल्फ बोस्टिंग कर रहा है कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उससे आपको थोड़ा सा बचना, थोड़ा सा बचना। घर का अगर लेआउट खराब है या कुछ ऐसे है, तो वो एक्चुअली में फाइनेंशियल सक्सेस को ब्लॉक करता है? मतलब घर के लेआउट से फाइनेंशियल सक्सेस जो है लिंक्ड होती है या हाँ, नहीं? 200%। अच्छा, 100 नहीं, 200% होती है। ओके। तो मतलब क्या क्या घर का लेआउट जो अगर खराब है तो आप राजा से रंक भी बन सकते हो, अच्छा, और अगर सही है तो रंक से राजा भी बन सकते हो। ओके। ये प्रूवन फैक्ट है। घर का लेआउट आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका लेआउट गलत है तो आपको किसी भी तरीके से मेहनत करके ना तो आप पैसा कमा पाओगे, ना आप पैसे को रोक पाओगे, ठीक है। तो वो आपको हमेशा एक प्रॉब्लम सिचुएशन में ही रखेगा। मेहनत भी पूरी कर रहे हो, क्लाइंट भी पूरे आ रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ बचेगा नहीं, और आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो खराब ही रहेगी। प्रूवन फैक्ट है। आप थोड़े से भी चेंजेस अगर आप करते हो, मतलब अगर आप इस प्रॉब्लम को लेके आते हो, हम जहाँ से हमने सीखा है, हमें प्रॉब्लम बेस्ड वास्तु सिखाया गया है। मेरा काम आपको डराना नहीं है कि ये भी गलत है वो भी गलत है। मेरा काम है आपसे पूछना आपको क्या गलत लग रहा है। अगर आप बोलोगे कि मनी का प्रॉब्लम है, तो जो भी उसकी लेआउट्स हैं, उसमें जो भी जोन्स हैं, अगर आप उस पर थोड़े से भी परिवर्तन करते हो, डेफिनेटली यू विल सी द चेंज कि आपके पास मनी का फ्लो होगा। 100%, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो कुछ ही डायरेक्शंस हैं जो हमें मनी के लिए देखनी है, जैसे आपका साउथ ईस्ट हो गया, आपका वेस्ट हो गया, या आपका टॉयलेट कहाँ पर है, या फाइनेंशियल लॉसेस के एंट्रेंस तो नहीं है। ये 3-4 चीजें हम चेक करते हैं। अब लॉसेस हो भी क्यों रहे हैं, हो सकता है आपके अंदर ही ऐसी एनर्जी हो कि आप लोगों से फॉलो अप करके पैसे नहीं मांग रहे हो,
तो वो लेआउट के साथ साथ आपके नंबर्स की भी एनर्जी होती है। तो वो दोनों अगर हम देखो, अगर हम कंबाइन उसको ठीक करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। और न्यूमरोलॉजी और वास्तु ज्यादातर साथ साथ काम करते हैं। और उसको अगर आप ठीक करने के बाद छोटे छोटे रेमेडियल हम देते हैं उनको चार्ट, अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली उनका पैसा स्टक भी वापस आएगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और जो एग्जिस्टिंग पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट भी इस तरीके से होगा कि वो भी ग्रो करेगा। तीनों चीजों पे आपको हेल्प करेगा। तो ये मतलब इसमें कर्म का क्या रोल होता है? जैसे मान लो ये भी बोला जाता है कि अपने कर्मास के अकॉर्डिंग आपने उस घर में जन्म लिया, और उस घर का लेआउट जब आपने जन्म लिया मैं आपको बता तो वही था जो लोगों ने रखा होगा, और कोई देखता भी नहीं था पहले लेआउट। अब आजकल बहुत देखने लगे हैं लोग। पहले लेआउट को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, आप इस बात को समझो। तो ऐसा क्यों हो गया कि अब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी और पहले नहीं मैं पड़ती? बताती हूँ उसको। पहले घरों में वैसे भी नेगेटिविटी नहीं हुआ करती थी। ओके। पहले घर खुले होते थे, टॉयलेट्स बाहर होते थे, कचरा कूड़ादान बाहर होता था, ओके। बेडरूम में कहीं टॉयलेट नहीं होते थे। ठीक है। पहले घरों में पूजा पाठ होता था। ठीक है। पहले घर में लोग घरों में जैसे आज हम बोलते हैं स्मजिंग कर लो, क्लींजिंग कर लो, पहले वैसे ही मम्मियां आरती करके घर में 24 के सारे डालती थी, नाम जाप होता था। ठीक है। तो एनर्जीज वैसे ही हमारी बड़ी बैलेंस रहती थी। पहले लोग जमीन पे बैठ के खाना खाते थे, है ना। तो आज हम इसे बोलते हैं ग्राउंडिंग। हम इसे किसी को हीलिंग की रेमेडी की तरह देते हैं कि आप 2 महीने जमीन पे बैठ के खाना खाओ। आप जमीन से जुड़ रहते थे, अगर आप वो सब चीजें करते थे ना, नेचुरली होती थी, तो आप ग्राउंडेड रहते थे, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती थी, रिलेशनशिप की सिक्योरिटीज रहती थी, इतने डिवोर्सेस नहीं होते थे दिन दहाड़े जैसे आजकल हर वक्त हो जाते हैं, वो नहीं होते थे। तो क्योंकि आप और आपकी फैमिली एक रूट से जुड़े हुए थे। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, हम अपनी रूट छोड़ते गए। घरों को हमने धूप और हवा का स्रोत भी कम हो गया। खुला घर तो कोई भी नहीं है, और बैल्कनीज अगर हैं तो बैल्कनीज में बैठने वाले के पास टाइम भी नहीं है। कहाँ किसी के पास, किसी को एक कप भी कोई नहीं पीता होगा चाय, बस वो शो के लिए बनी होती है। तो वो जो आपने नेचुरल चीजें एब्जॉर्ब करनी लाइफ में बंद कर दी, चाहे वो आपका जमीन पे बैठना है, चाहे वो आपका सूरज के आगे बैठना है, चाहे वो आपका पेड़ के नीचे बैठना है। पहले लोग घर में छतों पे बैठते थे, सोते थे, आकाश के नीचे सोते थे, स्पेस एनर्जी अलाइंड रहती थी, खुले में बैठते थे, अच्छा मौसम होता था, बाहर आते थे। अभी कितना भी अच्छा मौसम हो, कोई नहीं आता बाहर, है ना। तो जो आपके 5 एलिमेंट्स नेचुरली बैलेंस होते थे ना, वो अब नहीं होते। धूप आप कब तक, कितने दिन नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता। हवा भी नहीं, घर भी बंद रहते हैं, मिट्टी आ जाएगी। तो वो चीजें, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो घर में जगह जगह पे आपके टॉयलेट्स है, हर रूम के साथ टॉयलेट हैज द ग्रेटेस्ट नेगेटिविटी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपने जगह जगह बना रखे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब उसका ऑप्शन ही नहीं है, एवरीवन इज इन द फ्लैट सिस्टम। तो उसकी रेमेडीज करके आप उस चीजों को काफी हद तक ठीक कर सकते हो। लेकिन वही है कि जब आपका टाइम आता है ना, आपने बोला कर्मास, कर्मा इस जीवन में आपका कभी पीछा नहीं छोड़ सकते। जब तक जो आपको हिसाब चुकता करना है वो आपको करना है, वो आपका इस जन्म का है, आपका पिछले जन्म का है, आपके 200 जन्म पहले का है, आप उसका छुटकारा नहीं कर सकते। जब तक आपने जो कर्म करना था आपने करा, जब आपका कर्म का निपटारा हो गया, आपका घर भी चेंज होगा, आपका नाम भी चेंज होगा, आप क्रिस्टल भी पहन लोगे, आप हीलिंग भी करा लोगे, क्योंकि वो टाइम था कि जिसका आपने जो करना था। तो ईश्वर ही आपको उन लोगों से जोड़ता है, आपका माइंड उस तरह करता है कि चलो ये ट्राई कर लेते हैं। जो नहीं भी मानते, मेरे स्टूडेंट्स में IAS ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सभी हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते। डॉक्टर बिल्कुल बोलती है मैं नहीं मानती, लेकिन हीलिंग सीखी है क्योंकि जरूरत पड़ी है। तो जब टाइम आता है आप वो चीजें भी सीखते हो, रेमेडीज भी कराते हो, और अपने कर्मों का निपटारा भी कर देते हो। तो आपके कहने का मतलब है कि कर्मों के हिसाब से ही इंसान के दिमाग में वो चीजें आती हैं कि मुझे उस तरफ जाना है, कि मुझे 100% यूनिवर्स लेके आता है। यूनिवर्स लेके आता है। जो आपका, अगर मेरा कर्मा अब पढ़ाने का या कंसल्टेशंस का है, तो वो उसी टाइम आया ना जब मेरे को उस तरफ बढ़ना था। उससे पहले तो मुझे ख्वाब भी नहीं होते थे कि ये भी कोई लाइन होती है। मतलब आई वॉज नॉट फर्म बिलीवर। एक इंटरेस्ट होना अलग बात होती है, लेकिन अब जो चीज है वो उतने साल पहले नहीं हुआ करती थी। तो आपको लगता है कि किसी भी इंसान की लाइफ में कर्मा का सबसे बड़ा रोल है? हर किसी इंसान की लाइफ में कर्मा का सबसे बड़ा रोल है। कर्म से कोई, एवरी पॉइंट इज नोटेड। आपकी हर एक्शंस को यूनिवर्स कैच करता है, नोट करता है। अगर आप कभी पास्ट लाइफ का सेशन कभी लोगे थेरेपी में, आपको समझ में आएगा कि सब आपके कर्मों की ही जो है उपज, हम जिसे कहते हैं, वही आपको मिलती है।
क्यों हम इतना दान धर्म करते हैं? सबको पता है कि इस दुनिया में वी ऑल नो कोई पैसा साथ नहीं जाएगा, सिर्फ अच्छे कर्म जाएंगे। तो जो इस लाइफ के स्ट्रगल्स हैं वो भी आप अच्छे कर्मों की करके उसको कम भी कर सकते हो, लेकिन अगर बुरे आपके कर्म ज्यादा है तो जब तक उनका निपटारा नहीं तब तक अच्छे कर्म भी आपके अकाउंट में ऐड नहीं होते, बट टाइम सबका आता है। तो आपके अकॉर्डिंग आज से किसी को अच्छे कर्म करने हो तो ऐसी कौन सी 5 चीजें जो अभी से करने लगे और उसकी लाइफ में 5 चीजें improvement छोड़ो, दिखने आप मैं 2-3 चीजें बोल देती हूँ या 4 चीजें बोल देती हूँ जो आपको करनी है। लगे? जब हमारा कर्म अच्छा होने का टाइम आता है, आई होप कि इस पॉडकास्ट से ये काफी लोग सुने और इसको समझें, क्योंकि ये मेरे कोर्सेज का पार्ट है। तो हमारी ना वाइब्रेशंस चेंज होती है, हमारा ऑरा चेंज होता है, हमारा माइंडसेट चेंज होता है। अगर मेरा माइंडसेट, मेरा ऑरा नेगेटिव है तो मेरा माइंडसेट भी नेगेटिव रहेगा। मुझे इस बात पे विश्वास ही नहीं होगा कि ये मैडम मेरा वास्तु करके कुछ ठीक कर देंगी। मैं कहूँगी नहीं, ये सब तो मैंने बहुत कर लिया, मेरे को नहीं कराना ना। तो आप कुछ चीजें करो। सबसे पहली बात तो होती है आप ग्रेटिट्यूड पे करो। हर आदमी आज रो रहा है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, स्ट्रेस है। आप दिल्ली में देख लो, वीकेंड पे सब घूमने गए होते हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड आ जाए, आपको कहीं किसी कुल्लू मनाली कहीं कोई जगह नहीं मिलती, पैसा आता है ना। अभी कल अक्षय तृतीया, आप देख लेना कितना रश हो जाएगा। सोना लाख रुपए है, फिर भी लोग ले रहे हैं। होता क्या है, हम ना क्रिप बहुत करते हैं, रोते बहुत है चीजों को लेके। सबसे पहले जो मैं लोगों को कॉपी में लिख के देती हूँ कि आपको डेली ग्रेटिट्यूड पे करना है, सिंपल चीजों के लिए। आप उठे, आपके हाथ पैर ठीक है, आपने खाना खाया, आप ऑफिस चले गए, आपके पेरेंट्स ठीक है, किसी से आपकी कोई किचकिच नहीं हुई, कोई बैड न्यूज नहीं आई। ये 5 चीजें बहुत होती है। आप इसको डेली कॉपी पे लिखो, बोलो नहीं, लिखो। लिखने से आपका, हम बचपन में सीखते थे ना कि लिख लिख के याद करो, तो जब हम लिख लिख के इसको लिखते हैं ना तो ये चीज हमारे यूनिवर्स में पहुंचती है। एंड इट वाज माय हैबिट बिफोर आई एंटर्ड दिस। आई वाज नॉट नोइंग द लॉजिक बिहाइंड इट, बट आई वाज हैविंग अ हैबिट कि मैं ऑफिस के बाद ना लिखती थी। I woke up, I sent my son to school and I came to office and went to gym and all and thank you God लिख देती थी। उसी की वजह से शायद कहीं वही बहुत बड़ा रोल रहा है उस चीज का कि वाइब्रेशन चेंज हुई और दिमाग दूसरी चीजों में लगना शुरू हुआ। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ, रात को इंस्टाग्राम को साइड में रखो, उसको तब तक हम लोग देखते हैं जब तक वो हमारे फोन पे, हमारा मुंह उस पे हमारे पे गिर नहीं जाता। उसको 5 मिनट छोड़ दो। 5 चीजें आप याद कर लो। आपके पेरेंट्स से आपको प्यार होगा, आपके घर से आपको प्यार होगा, आपने कुछ कमाया होगा, थोड़ा कमाया ज्यादा कमाया डजंट मैटर, कमाया तो ना, खाना तो खाया। करोड़ों लोग हैं जो नहीं खाते, हजारों लाखों लोग हैं जो इंडिया में ऐसे घूम रहे होते हैं। आप 5 चीजें लिखो, थैंक यू गॉड लिखो और साइड में रख दो। द मोमेंट यू विल स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड जर्नल, योर ऑरा विल चेंज। यू विल गेट अ पॉजिटिव, आपकी जो ऑरा होता है ना, तो वहां जब पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ पे 7 लेयर्स का ऑरा होता है हमारा, तो आपके पास नेगेटिविटी नहीं आती। फर्स्ट थिंग हर बंदे को ये करना चाहिए, कैसा भी समय है, अगर जीवित है, हाथ पैर ठीक है, खाना मिल रहा है, सर पे छत है, तो ईश्वर की कृपा है। इसको लिखे, काफी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी। मतलब डाउट बिल्कुल भी नहीं है मेरे को इस बात पे, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, थोड़ी सी डोनेशंस करनी चाहिए हर इंसान को। हम लोग क्या करते हैं आजकल, डोनेशंस करते हैं तो वो डोनेशन नहीं होती, वो ना सेल्फी मोड ज्यादा ऑन हो गया है, या लोगों को दिखाना क्या हो गया है। काम वालियों को 500 रुपए देते हैं, उन्हें 500 बार बोलते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, वो सब वो बार्टर सिस्टम हो गया। थोड़ी बहुत डोनेशन करो। अब जैसे गर्मी है तो किसी को 2 फ्रूटी पिला दी, कोई जूस पिला दिया, कुछ ठंडा दे दिया, ठंडा पानी दे दिया। सेकंड जो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करती है लेयर, वो होती है डोनेशंस के थ्रू। सबको पता है कि दान धर्म ही साथ जाएगा। हम दान करते हैं ढूंढ ढूंढ के, संक्रांति पे कर दिया, हनुमान जयंती पे कर दिया, क्योंकि पता है कि हमें इसका बेनिफिट इससे ज्यादा मिलेगा। तो एक दिन ज्यादा लेने से अच्छा रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करो ना आप। तो उस जब आप, मैं किसी गरीब को ईश्वर की कृपा से 500 रुपए देती हूँ तो वो क्या बोलेगा कि इनको और मिले, भगवान करे हमें और दे, तो उससे क्या होगा, आप प्रॉस्पेरिटी के लूप में आ जाते हो, लोग आपको ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। और जब लोगों के आप ब्लेसिंग लेना शुरू करते हो ना, तो आपका एक ऑरा में और बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में क्रिएट होने लगती है। तो डोनेशंस करनी है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है, और आपको तीसरा मैंने क्या बताया था, ग्रेटिट्यूड जर्नल, डोनेशंस हो गई। 2 बताए थे मैंने, अभी 2 है। तीसरा मैं आपको बता देती हूँ। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको ना दूसरों के लिए प्रे करना है। आप सोचोगे कि मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं किसी के लिए क्यों प्रे करूं, या मैं खुद ही इतनी प्रॉब्लम में हूं। वो होता है ना, जो बोएगा वही पाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। आप सिर्फ यूनिवर्स को प्रे कर दो कि हे भगवान, इतनी गर्मी आने वाली है नॉर्थ इंडिया में इस साल, जितने भी लोग बिना चप्पलों के हैं, बिना कपड़ों के हैं, बिना पानी के हैं,
उनकी प्लीज आप रक्षा करना, उनके लिए अरेंजमेंट्स कराना। आप अकेले उठ के तो पूरे इंडिया में या पूरे कंट्री में जाके सबको पानी नहीं पिला सकते ना, यू कांट डू इट। आप 100 को पिलाओगे, 200 को, 500 को, 1000 को, बट यू जस्ट प्रे। जब आप प्रे करते हो ना, जब आप दूसरों को प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे करते हो, तो आपका ऑरा बहुत ही जल्दी यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता है। और जब भगवान आपको देखता है ना कि ये प्रे कर रहा है और ये दूसरों को प्रॉस्पेरिटी में ला रहा है, वो आपको 10 मौके देता है कि मैंने दूसरों के लिए प्रे किया, और आपको 10 मौके देगा कि आप लिखोगे कि मैं इस चीज के लिए भी थैंकफुल हूँ, इस चीज के लिए भी थैंकफुल हूँ। आपके प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस जरूर खुलने शुरू हो जाते हैं। तो आप दूसरों के लिए प्रे करो। इसको हम एनर्जी शिफ्ट कहते हैं। हम 24 घंटे रोते रहते हैं ना कि ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। यहाँ पे हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम रोने की बजाय लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं। तो आप ना एक कहते हैं ना, एक गिवर टाइप हो गए कि भैया आप दे रहे हो, तो ईश्वर आपको 10-10 हाथ देता है कि आप और भर भर के दो और आप प्रे करो। तो ये आपको जरूर करना होता है। अपने घर को क्लटर फ्री रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम क्या करते हैं, हमें ना इंडिया में चाहे कितना बड़ा फ्लैट हो, कैसा भी हो, सबके घर में ना एक जगह होती है कूड़ा रखने वाली। मतलब वो कूड़ा तो नहीं बोलते उसको, लेकिन वो चीज रखते हैं जो 5-5 साल से यूज नहीं होती। छोटे छोटे ड्रॉर भी बहुत सारे ड्रॉर होते हैं, खाली ड्रॉर हो जाए भरा जाता है। मोबाइल्स देखो, आजकल किसी को देखा है मोबाइल ठीक कराते जाते? कुछ नहीं। किसी का मोबाइल खराब होता है, बस वो मन में बना लेता है कि 3 साल हो गए, इसको फेंकना है, बस दैट्स आउट। और फिर वो घर में पड़ा रहता है। आपको अपना घर, अपना ऑफिस टाइम टू टाइम डीक्लटर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी रेमेडी। मैंने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर बने हुए देखे हैं, और मैंने वहां पे गजब की गंदगी देखी। तो मैं उनसे इतना कहती हूँ कि आप पहले घर की सफाई कर लो, मेरे को बाद में बुलाना। ये हमारे पुराना है, ये हमने 10 साल से यूज नहीं किया, इससे हमें इमोशनल अटैचमेंट है। कोई भी चीज बहुत ज्यादा टाइम तक एक जगह पे रखी रहती है ना, एनर्जीज को स्टेगनेंट कर देती है। तो कई घरों में तो वास्तु के नाम पे सिर्फ सफाई करा दो, तब भी उनकी वास्तु शुरू हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली कोई नेगेटिविटी होती नहीं है, जोन में नहीं होती। लेकिन घर में पुरानी चीजों की, खराब चीजों की वजह से, घड़ियां हो गई, मोबाइल हो गए, शूज हो गए। शूज इतने ज्यादा फैशन में आ गए हैं आजकल के लोगों के पास 25-25 पेयर्स, 26-26 पेयर्स, पूरी उनकी कबर्ड्स बनी होती है। उनसे पूछे ये कब पहना था, 2 साल पहले, ये कब पहना था, 3 साल पहले। तो वो सब चीजें ना एक्यूमुलेट करती रहती हैं, जिसका लोगों को पता नहीं होता। उनको लगता है हमारे पास तो बहुत बड़ी अच्छी है। मैं कहती हूँ उतनी लिमिटेड रखो अपनी चीज। जो चीज नहीं यूज कर रहे हो उसे डोनेट कर दो। अगर काम कर सकती है तो डोनेट कर दो। आपको लगता है हमें नहीं डोनेट करना, तो एटलीस्ट उसको ठीक करा के यूज करो। कोई चीज आपके पास है तो उसको टाइम टू टाइम, उसकी एनर्जी में ना वो स्टक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी रेमेडी होती है। अगर आप घर को साफ सुथरा रखते हो, चीजों को ऑपरेशनल रखते हो, तो अच्छा रहता है। ये हो गई 4 भी कर लो आप, बहुत हो जाएगा आपके लिए। और आपको लगता है कि न्यूमरोलॉजी रियली प्रेडिक्ट करती है लव लाइफ या डेथ को? देखो, न्यूमरोलॉजी से लव लाइफ तो हम 100% बता सकते हैं। मतलब इजीली पता चल जाता है कि इस पर्सन की लव लाइफ कैसी है, अच्छा, कैसी रहेगी, लव होगा या अरेंज होगी या। हाँ, ये पता, ये तो बहुत ही कॉमन चीज होती है। कई लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ देख के मैंने बोला कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और वो 15-15, 16-16 साल की शादियां निभा चुके हैं। अच्छा। तो बाई चांस वो प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन मैंने बोला कि आ सकती है, तो दे डिडंट बिलीव इट कि भाई क्यों आएगी, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। जस्ट विद इन 1 ईयर टाइम दे केम बैक कि अब डिवोर्स की नौबत आ गई। तो आज देन कि भाई पहले क्यों नहीं बताया। तो ये होता है ना, हर कोई नहीं बताता आपको। बीइंग अ रीडर, आपका काम है क्लाइंट को बताना। हमको सबको अपने जख्म पता होते हैं। शुरू में एवरीबॉडी इज हेजिटेंट कि भाई कैसे बोले कि हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन नंबर्स बताते हैं। एंटी नंबर्स मैरिज है, डिवोर्स की मैरिज है, या नो सेक्सुअल प्लेजर मैरिज कह सकते हो आप। ये सब चीजें आपको नंबर से बहुत अच्छे से पता चल जाती है। तो इसमें 100% रहता है। डेथ 100% न्यूमरोलॉजी से मैंने नहीं प्रिडिक्ट करी, बट टैरो से आप काफी अच्छे तरीके से बता सकते हो कि इंसान बचेगा या नहीं बचेगा, या 100% बता सकते हो। बट हम वो कभी प्रिडिक्ट नहीं करते क्लाइंट को, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ या कोई और भी रीडर कह रहा है इसकी डेथ हो रही है, लेकिन बचाने वाला ऊपर है। 1 सेकंड में अगर उसने टाइम चेंज कर दिया तो आपकी रीडिंग। बट हाँ, इतना हम जरूर गाइड करते हैं कि टाइम बहुत टफ है, या आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, या आपको शिफ्ट करना है। इतना आपको टैरो की हेल्प से पता चल जाता है कि शायद ये बंदा ना रहे, या इसका टाइम बहुत ज्यादा टफ आ जाए, या ऐसी सिचुएशन आ जाए कि शायद 2 घंटे बाद इसके घर वाले ही कह रहे हो कि भगवान अब तो उठा ही लेगा, अब हम रख नहीं सकते। इतनी चीजें आप पता लगा सकते हो। बट प्रेडिक्शंस करना अलाउड नहीं होता, तो कभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ना मैं करती, ना मैं कभी बोलती लोगों को। अगर टफ दिखता है तो मैं बोल देती हूँ टाइम इज वेरी टफ, बहुत आसानी से। और इसमें जब आपको पता लगता है कि इसकी लाइफ में ये दिक्कत आने वाली है, तो उसमें जो ये मतलब उसके जो सॉल्विंग मेथड्स होते हैं जो आप लोग रेमेडी, सॉरी, तो वो कितना उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब उसकी कितनी परसेंटेज होती है?
देखो फेथ के ऊपर है, ठीक है। कई किसी किसी के डीप इश्यूज होते हैं जहाँ पे मैं हीलिंग्स भी करने को बोलती हूँ कि हीलिंग्स करा लो, और ये आपका फेथ है। अगर आप मेरे पास आए हो, आपने मेरे को बोला मुझे रेमेडीज दे दो, है ना, अगर आप फेथ ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो शायद काम नहीं करती। अगर या तो आप सरेंडर करो भगवान के आगे या मत करो। जब तक फेथ नहीं है मत जाओ, साफ बोल दो आई डोंट ट्रस्ट, आई विल नॉट टेक एनी हीलिंग, आई विल नॉट गो फॉर एनी रेमेडीज एंड आई विल नॉट डू एनी चेंजेस आल्सो। बट द मोमेंट यू एक्सेप्ट एनी, अगर आप जब इस चीज पे विश्वास कर लेते हो ना कि इससे मेरा बेनिफिट हो जाता है, तो आपका हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। मैं कभी किसी को गारंटी नहीं करती कि कितने दिन में रिजल्ट आएंगे, बट मुझे पता होता है, मैं बोलती हूँ 21 डेज तो यूनिवर्स भी मांगता है चीजों को समझने के लिए। बट आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ। आई हैव बीन कंसल्टिंग, मतलब मैंने तिहाड़ जेल से भी लोगों को प्रेडिक्ट किया है कि ये आ जाएंगे। जो जुडिशियल आपका टाइम है वो लगेगा, मैं मैजिक नहीं कर सकती, इंडिया का जो सिस्टम है रहेगा। बट यस, अगर आप चेंजेस प्रेडिक्ट कि भाई किस टाइम आपके फेवर में आएगा, हाँ मतलब फेवर में आएगा, आ जरूर जाएगा, ये पक्का पता होता है। अगर एग्जैक्टली मुझसे डेट पूछो तो नहीं, बट मैं बोल देती हूँ हाँ इस साल चांसेस काफी अच्छे हैं। तो वो चीजें सॉल्व करी हैं, डिवोर्स केसेस भी सॉल्व किए हैं, बेबी प्रेगनेंसीज भी विच आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि शायद इतना, मतलब ईश्वर हमें ब्लेस करे कि हम किसी को कभी गाइड कर पाए। बट जहां भी मैंने बेबी प्रेडिक्शंस के लिए या बेबी कंसीविंग के लिए जो भी रेमेडीज करवाई हैं, दे ऑल आर ब्लेस्ड विद द किड्स। मनी के लिए तो खैर सारी दुनिया आती है, एंड आई एम टेलिंग यू मेंटल पीस के लिए आजकल कोई नहीं आ रहा। अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो सबसे पहले, अगर आप सबसे ज्यादा क्लाइंटल है तो मनी की है। मेंटल उनको कोई हैप्पीनेस ही मिल जाती है पैसा आते के साथ ही या तो मनी है या रिलेशनशिप है, दो ही टॉपिक्स हैं। तो मिलता है, सब चीजों से रिजल्ट मिलता है, 100% मिलता है। बस आप ये ध्यान रखो कि ना आप करवा किससे रहे हो, ठीक है, और कर किस इंटेंशन से रहे हो, और खुद तो नहीं कर रहे। क्योंकि आप कोई भी रेमेडी खुद करते हो ना, ऐसे यूट्यूब में देख लिया, किसी का रील देख लिया, तो अगर आप वो कर रहे हो तो आप उसका पूरा प्रोसेस समझो। मतलब ऐसे ये नहीं कि आज मैंने इसकी रील देख ली, कल मैंने उसकी देख ली। मल्टीपल मोडालिटी से, मल्टीपल एनर्जी से मत खेलो, एक कर ली करके छोड़ दो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, हमने ये भी रख लिया, हमने सॉल्ट के बड़े बड़े, वो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जो सॉल्ट के 1-1 किलो के रॉक्स रखे होते हैं, तो वो कहीं देख लिया होगा रखे, पर उन्होंने नहीं देखा कि इसको बार बार हटाना भी होता है, क्योंकि सॉल्ट नेगेटिविटी आपके ट्रैक कर लेगा, लेकिन वहीं पड़ा रहने दोगे तो नेगेटिविटी स्प्रेड भी करता रहेगा पड़ा पड़ा। तो जो भी करो एक चीज को देख के करो, किसी से पूछ के करो तो ज्यादा बेटर रहता है। जो आपको लगे कि हाँ फायदा है, उसी को करो। मल्टीपल चीजों से मत प्ले करो और फेथ रखो तो रिजल्ट आ जाएगा। और आपको लगता है कि आजकल कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले न्यूमरोलॉजी कंसल्ट करना जरूरी है? और पहले तो नहीं होता था कि पहले तो डिसीजन होते थे, मान लो किसी को बेबी प्लान करना है, किसी को शादी करनी है, या कोई इसको बिजनेस स्विच करना है, कौन से बिजनेस आना चाहिए, पहले इतना सब नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में काफी लोग अवेयरनेस अवेयरनेस लोगों को ज्यादा हो गई है, प्रोटेक्शन लोगों को ज्यादा चाहिए, सफरिंग्स बहुत बढ़ गई हैं, तो लोगों को ये होता है कि भाई अब जो भी स्टेप ले अब दोबारा से वो सफरिंग ना हो। कहीं ना कहीं ये भी है कि आजकल लोगों को लगता है हमारा टाइम बहुत कम है, टाइम जल्दी चाहिए चीजें, रिजल्ट इंस्टेंट, कितने दिन में रिजल्ट आएगा। अगर आप किसी चीज पे फेथ ही नहीं कर रहे हो तो आप रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लोगों को वो चाहिए कि ऐसा कोई साउंड प्रूफ हमारे आसपास प्रोटेक्शन लेयर बन जाए कि हम इसको पैसे दे दें और हमारी प्रॉब्लम इमीडिएटली खत्म हो जाए। तो लोग कंसल्ट करते हैं इसलिए, और करना भी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों की सफरिंग उनके नाम से, उनके घरों से ही होती है, उनकी एनर्जी से ही होती है। मतलब आई हैव सीन केसेस जहाँ पे लिटरल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, बट दे आर ब्लेस्ड नाउ। तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि आपको करना ही करना चाहिए, लेकिन यस इट वर्क्स अ लॉट। अगर आपको पहले से गाइडेंस मिल जाए और आप उसको विद फेथ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको उसका सपोर्ट मिलता ही मिलता है। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड एक भी क्लाइंट नहीं होगा जो बोलेगा कि नहीं मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। 100% मिलता है। तो अगर आपको पता है कि साइंस से आपको हेल्प मिल सकती है तो उसका सपोर्ट लेने में क्या आपको दिक्कत है। अगर आप जहाँ लाख रुपया या 2 लाख या 10 लाख या करोड़ लगा रहे हो बिजनेस में, वहां कंसल्टेशन या वास्तु की तो क्या होती है, आपको सपोर्ट रहता है। बुरा तो कुछ होने से रहा, उससे कुछ नेगेटिव तो होने से रहा। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी मेजर डिसीजन कोई बंदा अपनी लाइफ में ले रहा है तो उसको पहले गाइडेंस लेनी चाहिए, गाइडेंस जरूर लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। उस पर अपना ब्रेन भी जरूर लगाना चाहिए, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कि इसने बोल दिया छप्पर फटेगा तो फटेगा। अपना दिमाग लगा के पैसा यूज करें, मार्केट रिसर्च करके पैसा यूज करें, तो फिर आपको एक इट इज ऑल अबाउट शोइंग यू अ वे कि आप इस तरफ जा सकते हो। अब जाना कैसे है, आपको आंख बंद करके जाना है, आंख खुल के जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइडेंस मिल जाती है आपको, उससे आपको काफी अच्छा एक रास्ता मिल जाता है, उसको आप फॉलो करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो
16 में मेरे साथ ये हुआ था कि तो मुझे बहुत शौक था कैफ़ेज़ खोलने का, तो मैंने 2-3 कैफ़ेज़ खोले थे। तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करी थी कैफ़ेज़ में, और कैफ़ेज़ एक्चुअली में बहुत अच्छे चल भी रहे थे। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं उन वहाँ से एग्ज़िट हो गया, ठीक है? और बाद में जब एग्ज़िट हुआ तो ऑब्वियसली थोड़ा लाइफ़ का ऐसा एक फ़ेज़ आता है, तो जैसे वही है ना कि एस्ट्रोलॉजर के पास इंसान तब ज़्यादा दुखी होता दुखी होता है, दुखी है मन ना? आते हैं सारे हमारे दुखी पास। वाले आते हैं। तो पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला नहीं यार, तुम्हारे लाइफ़ में तो ये लाइन लिखी ही नहीं है कि तुम्हें कैफ़ेज़ की लाइन में, तुम जो रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का ज़मीन से जुड़ा काम है वो करो। हम्म, तो वो पॉइंट था जब वो किसी ने मुझे गाइड किया, और उसके बाद से मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आते रहे, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ये खोल लो, वो कर लो। तो मैंने उस दिन से ये सोच लिया था कि यार मेरे को उसने ये बोला है कि यही करना है, तो मैं इसी में ग्रो करूंगा। अगर मैं इन्वेस्ट भी करूंगा तो मैं इसी लाइन में करूंगा। क्यों? तो मुझे वो बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है एस्ट्रोलॉजर से। हम्म। तब मैं आपको नहीं जानता था, तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई यही करना है आपने, आपको यही सूट करेगा। हाँ, आपके नंबर्स भी ना आपका जो करियर होता है वो बताते हैं कि आपको कौन सा करियर चूज करना है। हम्म, तो अब उन्होंने आपकी पत्री देखी हो या नंबर्स देखे हो, हम्म, उसके हिसाब से जो भी उन्होंने आपका एलिमेंट देखा होगा बॉडी में, हमारे बॉडी से भी हमारे एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं कि आप किस एनर्जी से, आपका अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होने वाला नंबर होगा। इसलिए उन्होंने आपको जमीन से जुड़ा हुआ कोई वो बताया होगा बिजनेस। जैसे किसी का फायर से होता है, किसी का वाटर से होता है, तो हम बोलते हैं कि कैफे खोल लो, शेक्स का कैफे खोल लो, तो वो अच्छा रहता है। तो उन्होंने जरूर विद प्रॉपर नॉलेज आपको गाइड किया होगा, तभी आप आज यहाँ पर है। सो इट वर्क्स, नाउ यू एग्री। या तभी मैंने बोला। कोई आपने आज तक ऐसी कोई बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्ट किया है जो आपने प्रेडिक्ट किया और कुछ दिनों में हो गया उसे ऐसा, कि कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कुछ स्टोरी? मेरी कोई प्रिडिक्शन गलत गई ही नहीं आज तक तो। अच्छा, नहीं कुछ ऐसा हुआ हो जैसे आज आपने मुझे बोला और ये शांक नेक्स्ट वीक में ये हाँ, होने ऐसा वाला है। बहुत बार हुआ है। मेरे पास कई केसेस आते हैं जो टैरो में पूछते हैं कि आजकल बच्चों का बड़ा आपने देखा है एंगर इशू हो गया है, वो घर छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं तो पेरेंट्स तो पैनिक स्टेट में आ जाते हैं, स्पेशली विद बॉयज, क्योंकि बॉयज को रात से भी डर नहीं लगता। लड़कियां तो फिर भी डर के मारे घर आ जाती हैं या इन्फॉर्म कर देती हैं कि हम कहाँ पर है। बॉयज आर कि वो अंधेरे में भी घूमते रहते हैं। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, उन्होंने पूछा है हमारा बच्चा घूम गया है, और जब अगर मैंने ये बोला कि 2 घंटे में आ जाएगा, तो 2 घंटे में वो आ गया। या मैंने बोला 1 दिन में आ जाएगा, मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप जो भी रेमेडीज छोटी मोटी होती है नहीं भी दी तो कार्ड्स के थ्रू पता चल जाता है बंदा कब तक आएगा। और वो आए हैं। 2 या 3 केसेस ऐसे हो चुके हैं मेरे पास। इवन अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट वीक कोई आया था, उनके जो जानकार है वो 1 हफ्ते से गायब थे। 1 हफ्ते से उन्होंने बोला कि वो नहीं आए हैं। तो मैंने कार्ड्स देखे, मैंने कहा इस वीक में आ जाएंगे वापस। और मैंने उनको कुछ चैंटिंग्स दी और आई गेस विद इन 5 आवर्स वो वापस आ गए थे। अच्छा, तो आज प्रेडिक्शंस आपकी सही निकलती हैं अगर आप टैरो से कनेक्टेड होते हो ना, तो काफी हद तक प्रेडिक्शंस आपको एक्यूरेट ही रिप्लाई देती हैं। तो इस चीज में मैं कहती हूँ, मैंने कहा बच्चे घूम जाते हैं ना, आ जाते हैं वापस, टैरो हेल्प कर देता है। कोई ऐसे 3 चेंजेस जिससे मान लो किसी को मनी अट्रैक्ट करनी हो तो क्या कर सकता है? 3 चेंजेस मनी अट्रैक्ट करने के लिए, सबसे पहले तो अपने बैठने की जगह देखे कि वो बैठा कहाँ पे है, ठीक है। पॉजिटिव जोन में या नेगेटिव जोन में जरूर चेक करा ले। अगर जोन्स के बारे में नहीं पता तो एटलीस्ट 4 बेसिक जो जोन्स होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसमें से नॉर्थ या ईस्ट की तरफ की जोन ले ले, इसमें से बैठ जाए। दूसरा, अपने घर के साउथ ईस्ट को हमेशा बैलेंस रखे। साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, हम बाद में देख लेंगे। साउथ ईस्ट को क्लीन रखे, साफ सुथरा रखे। हाँ, वहां पर धूप अगरबत्ती करे, चाहे वहां कुछ भी है, चाहे वहां स्टडी रूम बना हुआ है, तब भी वहां पे धूप अगरबत्ती करेगा। साउथ ईस्ट ना फ्रेग्रेंस से आपका एनर्जाइज हो जाता है। रोज की धूप ले सकता है, और कैंडल्स, या तो आजकल आती है ना अरोमा कैंडल्स, होटल्स वगैरह में चलाते हैं, शाम को साउथ ईस्ट में वो बर्न करना शुरू कर दे। और रेड फ्लावर्स रख ले, तब भी आपका साउथ ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है और आपका पैसा आना शुरू हो जाता है। और अगर आप, जैसे आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टी का ही है, प्रॉपर्टी का है, और उसके साथ अगर आप मतलब जिनका नहीं भी है, अगर वो वेस्ट को भी अपना क्लीन रखते हैं, वेस्ट में बैठ के अपना काम करते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, या अपनी अकाउंट्स की बुक्स रखते हैं, तब भी उनके जो हिसाब किताब है वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, तो मनी का फ्लो आपका अच्छा होने लगता है। इतना भी करेगा तो हो जाएगा। कोई ऐसा वेल्थ नंबर है न्यूमरोलॉजी में
जो सबको पता होना चाहिए? बहुत सारे वेल्थ, अच्छा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, हाँ, कोई वेल्थ नंबर जो। न्यूमरोलॉजी में वेल्थ का जो नंबर होता है ना, 6 नंबर होता है। अच्छा। आपकी लाइफ में वो लक्ष्मी जी को, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो वो ऑलरेडी काफी ब्लेस नंबर होता है, सबके पास होना चाहिए। अगर वो नंबर आपके ग्रिड में नहीं है तो कहीं ना कहीं स्ट्राइव फॉर लग्जरी, ओके। पैसा हाथ में, पता सब कुछ होगा, महंगी गाड़ियां हैं, बढ़िया घर है, सब मालूम होगा, लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे। या उस नंबर को, अगर ये नंबर नहीं है तो कहीं ना आपको बहुत गरीबी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ओके। 6 नंबर मैं कहती हूँ सबको एक्टिवेट करके रखना चाहिए, उसकी जो रेमेडीज हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि लग्जरीज लाइफ में सबको चाहिए, पैसा लाइफ में सबको चाहिए। ये नंबर जरूर होना चाहिए। और सेकंड जो नंबर है वो 4 नंबर न्यूमरोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 4 नंबर नहीं है तो 200% या तो आपने लाइफ में बहुत गरीबी देखी होगी, चाहे आपने 1 घंटे की देखी हो, चाहे आपने 1 दिन की देखी हो, या आप ये कह सकते हो जैसे स्टॉक में होता है, शेयर्स में होता है कि 3 दिन तो हम कंगाली की हालत में आ गए, तो 3 दिन आपका माथा भी खराब हो जाता है। अगर 4 नंबर नहीं होता तो या तो आपने बहुत बड़ी गरीबी देखी होती है, या कहीं ना कहीं लाइफ में एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आपको पैसों का मुंह देखना पड़ जाएगा। तो 4 नंबर और 6 नंबर जरूर आपके ग्रिड में होने चाहिए और एक्टिवेटेड होने चाहिए। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मान लो। एक्टिवेटेड मतलब ये होता है कि जैसे अब आपके पास 4 नंबर है और आप बोल रहे हो फिर भी मेरे को प्रॉब्लम है, आ गई है, तो इसका मतलब कि वो नंबर एक्टिवेटेड नहीं है। उसकी छोटी सी रेमेडीज होती है, वो आप वास्तु के हिसाब से भी, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी वो आप कर लेते हो, तो वो प्लैनेट आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो फिर वो आपको जो लिक्विड कैश है ना उसकी प्रॉब्लम नहीं देता। अगर 4 नंबर ना हो तो आपके पास स्टक ज्यादा रहता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो हाथ नहीं आई, कोई किसी जगह इन्वेस्ट कर दिया, उसमें नुकसान होना शुरू हो गया, या प्रॉफिट हो गया लेकिन प्रॉफिट आएगा 5 साल बाद, तो वो स्टक मनी को शो करता है। और फिर अगर वो एक्टिवेट होता है तो आपकी मनी फ्लॉलेस चलती है, आपके पैसे मार्केट में कम रुकते हैं। तो अगर आप छोटी सी भी रेमेडी करते हैं तो नंबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। आप साउथ ईस्ट में एक 4 नंबर नहीं है तो एक 0 वाट का बल्ब लगा के छोड़ दीजिए, पैसा आता रहेगा, मेहनत करते रहिए, पैसे का प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपके पास। लेट्स से किसी के घर में, उसको कैसे पता लगेगा कि उसकी एनर्जी बैलेंस है या नहीं है? मान लो कोई वास्तु में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, और वो घर बैठे देखना चाह रहा है कि मुझे मेरे घर की एनर्जी बैलेंस है नहीं है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो वो कैसे वो उसकी बातें ही बता देंगी, ओके। वो उसकी बातें ही बता देंगी। आप किसी के भी घर जाते हो, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम होता है कि इसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो उसकी बातें आपको बता देती हैं। वो अगर आपसे प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहा है कि लाइफ में ये बुरा चल रहा है, वो बुरा चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ फंस गया, यहाँ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, तो उसकी एनर्जीज खराब है घर की, उसके घर में झगड़े बहुत हो रहे हैं दिन दहाड़े, तो बिना बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसके घर की एनर्जी खराब होती है। उसके घर में कोई पूजा पाठ ही नहीं हो रहा, चाह के भी वो पूजा पाठ नहीं करा पा रहे, तब भी उसके घर की एनर्जीज खराब होती है। तो एक आदमी की बातों से उसकी जो स्ट्रगल्स हैं वो बहुत अच्छे से बता देते हैं कि आपको उसके घर की एनर्जीज कैसी हैं। दूसरा, आप सेंस भी करते हो, किसी के घर आते हैं ना, आप किसी के जाते हो तो बड़े कई लोग बड़े वेलकमिंग वे में मिलते हैं, कुछ मिलते भी ऐसे हैं जो डिप्रेसिंग का दरवाजा खोल दिया कि तुम क्यों आ गए। तो वो जो एक फील होती है ना, मतलब बैठ के आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। कई मुझे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती बट फिर भी वो बोलते हैं कि आपको कैसा फील हुआ, तो मैंने कहा आप लोग डरे हुए, तो वो बताते हैं कि हाँ हमारा लोन चल रहा है, हमें डर लगता है कि पता नहीं हम पे कर पाए ना कर पाए, जबकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है बट फिर भी मन में डर है। तो वो अनचाहा डर होता है, वो आपको राहु ला के देता है, तो वो आपका इम्बैलेंस्ड होता है या रॉन्गली प्लेस्ड होता है आपके घर में, तो उसी से पता चल जाता है आपको। तो जैसी बातें हैं वैसे आपके घर की एनर्जी, अगर आप पॉजिटिव हो आपके घर की एनर्जी भी पॉजिटिव है। अगर आपकी एनर्जी घर की खराब है, नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस है, तो झगड़े भी रोज रोज के हैं, वो आपके शब्दों में और आपके मतलब जगत जाहिर होता है कि इनके अंदर रोज ही सरपुटावल होते हैं, उससे पता चल जाता है आपको अच्छे से। तो काफी लोग बोलते हैं साउथ फेसिंग प्लॉट नहीं लेना चाहिए मैं तो और बोलती हूँ साउथ वेस्ट नहीं लेना चाहिए। साउथ फेसिंग लेना चाहिए, साउथ वेस्ट में इश्यूज आते हैं बट लोग साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ को भी इग्नोर करने लग गए हैं। ओके। मैं कहती हूँ साउथ ही लेना चाहिए, साउथ ही लेना चाहिए और साउथ साउथ ही, ईस्ट? साउथ ईस्ट भी लेना चाहिए। ओके। लोगों के मन में ना भ्रम हो गया है कि नॉर्थ लेंगे और ईस्ट लेंगे तभी हमारे घर में सब कुछ अच्छा होगा। इज इट रियली ट्रू कि जो साउथ साइड रह रहे हैं वो सारे ही रो रहे हैं और जो नॉर्थ साइड रह रहे हैं सारे ही बल्ले बल्ले कर रहे हैं? तो मैं तो देखा साउथ ईस्ट वाले सारे रिच है। साउथ साउथ इंडिया देख लो, हम्म। साउथ एक्स देख लो, साउथ गोवा देख लो, हम्म। साउथ जो साइड होती है ना वो आपकी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की होती है। आपको एग्जैक्ट साउथ पता होना चाहिए कौन सी जगह पे है और उसमें आपका एंट्रेंस किस जगह पे आ रहा है, ये 2 चीजें आप चेक कर लो। साउथ में आई कैन से कि जो जद्दी अमीर होते हैं ना आप वो बन सकते हो अगर आपके एंट्रेंस साउथ की पावर बहुत अच्छी होती है। लेकिन कुछ मिथ है कि साउथ
इवन नॉर्थ की एंट्रेंस जो है ना, दैट इज मोर हजार्डियस देन साउथ। ओके। अगर साउथ वाली नुकसान करेगी ना तो थोड़ा कम नुकसान करेगी, नॉर्थ वाली फायदा करेगी तो फायदा कम करेगी, लेकिन नुकसान करेगी तो बहुत ज्यादा कर देगी। बहुत सारे घरों में होता है, मैं बोलती हूँ कि आपकी एंट्रेंस, तो वो बड़े खुशी खुशी बताते हैं कि एंट्रेंस तो हमारी ईस्ट की है लेकिन हम फिर भी बैंक करप्ट हो गए। एंट्रेंस तो हमारी ईस्ट की है, तब भी हमारे घर में डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं, हमारे घर में ये हो रहा है, आग लग गई, 50-50 लाख की चोरियां होंगी घर में ज्वेलरी की, बट वो हैप्पी है कि एंट्रेंस तो ईस्ट की है। तो फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि सिर्फ ईस्ट के एंट्रेंस होने से नहीं कुछ होता, उसको भी चेक कराना चाहिए, उसकी भी रेमेडीज आपको लेके चलनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट होता है। साउथ इज द मोस्ट फेवरेबल आई कैन से। अच्छा, मतलब आज किसी को प्लॉट लेना हो तो साउथ फेसिंग ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, और अगर प्लॉट है जिसमें अपनी मर्जी से दरवाजा निकाल सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्लैट भी है तो बहुत अच्छी बात है। और मान लो उसके पास सारे ऑप्शंस हैं, तो सबसे बेस्ट फेसिंग कौन सी होती है? चारों दिशाओं में अच्छे दरवाजे होते हैं। अच्छा, नहीं चारों प्लॉट फेसिंग, प्लॉट फेसिंग। प्लॉट में भी, आप प्लॉट में तो आप कहीं से भी एंट्रेंस निकाल सकते हो, तो ऑल फोर हैज गुड। बट उनमें से अगर पूछोगे तो जॉब वाले के लिए डेफिनेटली नॉर्थ ज्यादा अच्छा होता है, बिजनेस वाले के लिए साउथ ज्यादा अच्छा होता है। उसके लिए साउथ को आपको चूज करना तो चाहिए। काफी लोग ये भी कहते हैं कि प्लॉट की फेसिंग मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि आपके फ्लोर के अंदर एंट्रेंस ही मैटर करती है। और नहीं, ये एंट्रेंस देखते हैं, एग्जिट देखते हैं जो अपार्टमेंट देखो में। प्लॉट अगर हो गया, जैसे सोसाइटी का प्लॉट है, तो हम्म, सोसाइटी के प्लॉट के एंट्रेंस आपका कोई मैटर नहीं करे, वो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। ओनली मैटर्स द फ्लैट एंट्रेंस। ओके। तो वो आपकी कौन सी होनी चाहिए, वो अब मैटर करता है कि आपके लिए वो अच्छी है या बुरी है। लेकिन अपना घर बना रहे हो तो प्लॉट की भी मैटर करेगी, और वहां से जहां आप दरवाजा निकालोगे वो भी मैटर करेगी। अगर मेरा जमीन से घर बन रहा है तो मैं अपनी गाड़ी कहाँ से अंदर ला रही हूँ, और फिर घर में गाड़ी पार्क करके अंदर कहाँ जा रही हूँ, वो दोनों चीजें मैटर करती है। ओके। तो दोनों ही चीजें देखनी चाहिए, खाली प्लॉट की नहीं देखनी चाहिए। और बिल्डर अगर फ्लैट है तो इतना दिमाग नहीं लगाना, वो जो प्लॉट की एंट्री है वो बिल्डर के लिए, आपके लिए नहीं। हैज टू वर्क ऑन दैट, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। और जब आप देखते हो ना तो बोथ आपको घर का सेंटर देखना आना चाहिए। सेंटर देख के आप एग्जिट की तरफ अपना मोबाइल का कंपास रख लो। तो जैसे मैंने, अगर आप यहाँ बैठी हूँ और मेरा एग्जिट उस तरफ है, तो यहाँ साउथ ईस्ट आ रहा है ना, तो मेरी एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है। लोग इसका रिवर्स गियर लगा लेते हैं। अच्छा। लिटरली घर खरीद लेते हैं गलत इंप्रेशन में आके, और फिर बाद में पूछते हैं कि हमें तो लगा था ये। मैंने कहा आपने ना उल्टा ले लिया। ओके। आप ये देख रहे हो, अगर आप ऐसे आप खड़े हो और यहाँ पे ईस्ट आ रहा है, इसका मतलब आपके सामने वाली वॉल ईस्ट है, और आप ये सोचते हो मैं ईस्ट पे खड़ा हूँ और ये मेरी ईस्ट की एंट्रेंस है, आपकी एंट्रेंस तो वेस्ट की हो जाती है। तो तो यू हैव बाहर टू निकलते हुए चेक करते हैं जो सामने वाला है। आइडेंटिफाई करो सेंटर, और बाहर होते हुए देख लो कि जब बाहर जाते समय ईस्ट लिखा है, इसका मतलब आपका दरवाजा ईस्ट का है। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने, मतलब किसी का घर इतना ही खराब था कि आप उसे बोल दे भाई लिटरली तू चेंज ही कर ले घर, कभी ना, ऐसा हुआ है? आज तक तो नहीं हुआ, सब में नहीं। रेमेडीज लग गई। अच्छा। क्योंकि घर बना चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता, किसी की जान लगती है, पूरी जिंदगी भर की कमाई होती है। और मैं कभी किसी को इतना डराती भी नहीं। अगर मुझे लगता भी है कि है तो मैं बोलती हूँ रेमेडीज करके हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसको देख लेते हैं। तो उसके बाद कुछ फर्क आने शुरू हो जाते हैं, कुछ कर्म चेंज होने शुरू हो जाते हैं, और कुछ वाइब्रेशन चेंज होती हैं। तो आज तक तो मैंने किसी को नहीं बोला। क्लाइंट पूछते हैं क्या हम चेंज कर दें, तो मैं बोलती हूँ नहीं, अभी नहीं, पहले हम रेमेडियल पार्ट देखेंगे, उसके बाद अगर लगता है तो फिर देखेंगे। बट उसी में उनको यूनिवर्स हेल्प कर देता है। तो आज तक तो किसी का चेंज नहीं कराया मैंने, और ना जरूरत पड़ती। कोई ऐसी एक चीज जिससे लोग अपना स्पेस और एनर्जी को अलाइन कर सके? मेडिटेशन, मेडिटेशन। चक्रा मेडिटेशन, उससे आपका स्पेस, आप जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी बॉडी अपने आप में अलाइन हो जाती है। आपकी बॉडी से जो ऊर्जाएं निकलती हैं वो आपके ऑरा को अलाइन कर देती है। तो अगर आप मेडिटेशन करके वहां बैठे हो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों का आपका जिनसे आप कनेक्शन में भी नहीं हो, आपको साल बाद भी मिलते हैं, आपका मन करता है उनसे एकदम हक करके बात करते हो, गले मिलते हो, एनर्जी कैचेज यू। कुछ आपके घर के एक छत के नीचे 365 दिन रह रहे हैं, आप उनसे बात भी नहीं करते, करेक्ट। है ना। तो एनर्जीज नहीं मैच करती। अगर आप अपनी एनर्जीज को अच्छा रखना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, चाहे आप 10 मिनट करो। और मेडिटेशन डजंट मीन कि आपको ओम चैंटिंग लगा के सिर्फ सो जाना है। आप कोई अच्छा भजन सुन सकते हो, कोई अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, जिससे आपको बाहर से डिस्कनेक्ट होना है। उतना करने से आपकी बॉडी भी लाइन हो जाएगी और आपके आसपास का ऑरा भी लाइन हो जाएगा। तो जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपको अट्रैक्ट करेगी, जो एनर्जीज वो पॉजिटिव ही होंगी। आपको रोने वाले लोग नहीं नजर आएंगे कि हाय ये बुरा हो गया, हाय वो बुरा हो गया, तू भी परेशान, मैं भी परेशान। एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी। अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपके पास कंपनी पॉजिटिव आती है। बेडरूम में पीसफुल स्लीप और रिलेशनशिप के लिए बेस्ट कलर कौन सा होता है?
ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे हम सबको पता है कि साउथ में होना चाहिए बेडरूम हमारा, सर जो है साउथ में होना चाहिए। हाँ साउथ में होना चाहिए, बट साउथ में हम बहुत ज्यादा लाइट कलर नहीं बोलते कि व्हाइट लगा लो या ऐसा लगा लो। हम हमेशा बोलते हैं कि आपको पूरे घर को ऑफ वाइट ही कराना है। और ओके हाँ मतलब अगर बेडरूम भी आपका है तो इसको ऑफ वाइट रखो। ओके अगर आजकल लोगों ने ब्लैक कलर की दीवारें बनानी शुरू कर दी लिटरली, वीडियोस देख देख के ना, और वो इतनी डिप्रेसिंग होते हैं, उनके घर में कोई ना कोई बंदा जरूर डिप्रेशन में होता है, जो सारी रात सोते हुए ब्लैक एनर्जी को देख रहा होता है ना, तो वो डिप्रेशन में भी आता है। तो एज अ रूल मैं बोलती हूँ कि बेडरूम्स के कलर लाइट ऑफ वाइट करा लो, और फिर जिस दिशा में आपका बेडरूम है उस आपके कर्टेन्स, उस आपका आपका फर्नीचर या बेड का कलर या आपके रग्स वगैरह हो गए या डेकोरेशन पीसेस हो गए, उससे एनर्जी चेंज हो जाती है। बट अगर आप साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनाते हो, जैसे बहुत सारे लोगों का आजकल थंब रूल है कि साउथ वेस्ट में बनाना है, तो उसका कलर वैसे भी ऑफ वाइट ही होता है, और वहाँ पे गोल्डन या लाइट कलर, बेज कलर, ऐसे कलर्स आप यूज करो तो नींद के लिए आपको ना, स्लीप के लिए बहुत शांत माहौल चाहिए होता है, अग्रेशन नहीं चाहिए होता। अगर आप रेड कलर वगैरह ज्यादा लगाते हो तो फिर आपका अग्रेशन बढ़ता जाता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो ऑफ वाइट कलर रखें, और अगर साउथ वेस्ट में बना रहे हैं तो येलो, ऑफ बेज कलर हो गया, गोल्डन हो गया, ऐसे कलर से उसको बैलेंस करें, नींद भी अच्छी आएगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा ज्यादातर होटल्स में क्रीम कलर्स क्रीम होते हैं, कलर होते हैं। हाँ डिम लाइट होती है, कहीं पे भी नहीं होता कि लाल लाल दीवारें हैं, हम लोगों ने अपने हिसाब से कर ली है, बट जहाँ साउंड स्लीप चाहिए वहाँ कलर्स लाइट होने चाहिए। होटल वाले तो कमरे में जाती ही नहीं नजर आती है, हाँ वो घर बाहर पे जाने का मन नहीं बाहर से करता, मन नहीं करता। आप इटरनली लेके बैठे रहते हो कि कहाँ जाए या नहीं जाए। मतलब इतनी बार हॉलीडेज में ही होता है कि बोलते हैं यार उठ जाओ उठ जाओ, मतलब 12-1-2 बजे तक सोते रहते हैं, हाँ उठने का मन नहीं मन नहीं करेगा करता। उठने का, तो साउंड स्लीप इसीलिए हम जाते भी तो इसीलिए है ना, कि गो फॉर द रिक्रिएशन, कि भैया आराम से चार्ज होके हैं, पूरा जब नींद हो जाए उसके बाद उठ के कहीं घूमने जाए, तो यही रूल्स है और जो अर्ली सुबह जल्दी उठने वाले भी आराम से सो रहे होते हैं जल्दी थोड़ी। उठने वाले मना कर देते हैं, हमें अर्ली मॉर्निंग में सफारी करने नहीं जाना, लेट ही उठेंगे और उन्हें नींद भी आती। कि लेट से मान लो कि एक इंडिविजुअल है और फैमिली में 6 लोग रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, और किसी को डिप्रेशन नहीं है और एक बंदे को सिवियर डिप्रेशन है, और सारी चीज करने के बाद भी वो उससे नहीं निकल पा रहा, मतलब मेडिटेशन भी कर रहा है, मेडिसिन भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, तो इसका क्या रीजन होता है? मतलब ऑब्वियसली उस ऑरा में बाकी लोग भी रह रहे हैं, दे आर देखो हैप्पी, दे आर एंजॉयिंग। हाँ ऐसे देखो, अगर हम घर में जाते हैं तो दो भाई हैं, तो एक की जॉब लग रही बड़ी अच्छी, एक शुरू से गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड है, एक बेचारा धक्के ही खा रहा है, तो घर तो एक ही है, ऊर्जाएं तो एक ही है। इस केस में हम नंबर जरूर चेक करते हैं, नंबर्स। डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके। अब जिसको डिप्रेशन है उसके नंबर में 222 बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो बेचारा डिप्रेशन में ही पड़ा रहेगा, कितनी भी दवाइयां खा ले। 222। 2 नंबर ज्यादा है, 2 बार से अगर, अच्छा, जैसे ओके। 22 फरवरी 1992 हो गया, ओके। तो ये 22 2 एंड 4 बार आ गया, तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ पे चेक करते हैं कि क्यों इतना डिप्रेशन है इसको। ओके। किसी में 5 नंबर ही गायब है, ऑलमोस्ट सब में ही गायब होता है, तो वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, प्लस बाकी नंबर भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो वो बड़ा मैटर करता है। ओके। तो हम अगर ऐसा है कि एक ही पर्टिकुलर पर्सन बंदे को प्रॉब्लम है, वैसे तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि डिप्रेशन है तो सबको ही है, रेयर केस में होता है कि सभी डिप्रेसिंग, उसमें फिर हम वास्तु देखते हैं कि भैया किचन कहाँ बन रही है, खाना कहाँ से खा रहे हैं, कि सबको डिप्रेशन ही फील हो रहा है। लेकिन अगर एक आध बंदा है तो फिर डेट ऑफ बर्थ देख के उसका, अगर मून इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर देते हैं, फायर कम है, काम करने की ज़ील ही नहीं है, तो रेमेडीज से फिर वो ठीक हो जाता है, बट उसको रिजल्ट जरूर मिलता है। काफी आजकल के बच्चे जो आप देखोगे 2000, आप नोट करना जो मिलेनियम किड्स हैं, सब में 2 ज्यादा है, हम मेरे में और आपके बाय डिफॉल्ट 1 और 9 है, है ना, हमारे पास है, ये 2 बड़े पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, ये मैंने नोटिस नहीं करा, अभी आपने बताया तो ये मैंने स्पेशली मैं इस पे पॉडकास्ट करूंगी बच्चों के लिए, ये 1 और 9 वाला है ना, तो ये क्या करता है, ये कॉन्फिडेंस का होता है, और ये आपका एक लव का नंबर होता है 9 नंबर भी। अब मैं और आप जिस जन्म के हैं, टाइम के हैं, उसमें हम लोगों को सबसे प्यार हुआ करता था, नाना नानी मौसा मामी सबसे हमारी दोस्ती, कजन्स हमारे भाई बहनों जैसे ही होते थे, एक टाइम होता था। आजकल के बच्चों को आप देख लो, ना तो वो कजन से मिलेंगे, ठीक है, बच्चों को हाथ पकड़ के सब चीजें करवानी पड़ती है, उनको पूरा एक प्लेटर देना पड़ता है, हमें इतनी फैसिलिटीज थोड़ी ना मिली थी कि जो आजकल के बच्चों को मिल रही है। और डिप्रेशन आज के हर दूसरे बच्चे को है, जिसको देख लो उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है। हमारे टाइम में कोई काउंसलिंग नहीं थी, मम्मी डिप्रेशन का डी नहीं पता होता था, डी नहीं ऐसा पता, कुछ होता भी है। डिप्रेशन एक घर में होता था 100 में से, वो भी छुपके इंसान बताता था कि इसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। तो 1 नंबर ना होने की वजह से, 9 नंबर ना होने की वजह से डिप्रेशन रहता है लोगों को, जिनके ग्रिड में अगर नंबर हैं और 2 नंबर बहुत ज्यादा है या 4 नंबर बहुत ज्यादा है, तब भी उनको डिप्रेशन के प्रोसेस हो सकते हैं, या 7 नंबर अगर आपके ग्रिड में बहुत ज्यादा है, ये सर्वो सर्वा है। अगर 7 नंबर आपके ग्रिड में 2 बार से ज्यादा आ गया
तो ब्रेन की प्रॉब्लम आपको ला के देगा। एक ना एक बार तो जिंदगी में आप ब्रेन की दवाई खाओगे ही खाओगे, ओके। उससे आप निकल जाओगे जैसे मर्जी, लेकिन एक बार आप बोलोगे कि हाँ मेरा तो सुसाइडल थॉट आया ही आया था। तो 7 नंबर का रिपीटेशन एंड 2 नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा डिप्रेशन का कारक होता है। ओके। तो ये जरूर हम चेक करते हैं अगर किसी का डिप्रेशन ज्यादा होता है, और अगर उसमें नहीं निकलता तो उनकी किचन या उनका स्लीप जोन जो होता है वो डिप्रेशन वाला होता है। ओके। ओके। तो अगर वो वहां सो रहे होते हैं तो उस वजह से हो जाता है। हम्म। तो जरूरी नहीं है कि अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं तो सबको वो ही दिशाएं मैटर करेंगी। हो सकता है 2 भाई हैं, किसी को हेल्थ का इशू आ रहा है, किसी को जॉब का आ रहा है। हम्म। आपके अपने कर्म भी इतना, आप तो रिलेशन में भाई बन के आए हो ना, करेक्ट। पीछे से अपने कर्मास तो कैरी करके लेके आए हो, तो वो कर्मा भी हिट करते हैं। बट आई नीड टू गिव अ चेक, तो मैं डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले मांगती हूँ कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या है। अब आप देखना 2000 मिलियन किट में ना तो इतनी शादियां सक्सेसफुल होने वाली इन बच्चों की जो अब होंगी, जो अब बच्चे 25 साल के हुए हैं, और शादियां नहीं सक्सेसफुल होती, रिलेशन नहीं होता, तो करियर में आने के बाद भी एक टाइम बाद इंसान डिप्रेसिव हो ही जाता है, क्योंकि मून इम्बैलेंसेस रहेंगे। अभी आप आने वाले 10 साल बाद में और आप दोबारा बैठेंगे, फिर आप देखना कि केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों को अभी से मेडिटेशन योगा की क्लासेस दी जा रही है। हम तो मेडिटेशन योगा करते ही नहीं थे, खेल कूद के ही योगा हो जाता वही था। हमारी मेडिटेशन थी, वही योगा। वही मेडिटेशन है। घर में पूजा हो रही होती थी, हम इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते थे कि हमें भी खड़े होना है। करेक्ट। बट आजकल बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल्स में भी बोला जा रहा है कि भाई इनके माइंड में स्ट्रेस है, तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, आप देखना, क्योंकि 2 नंबर बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो इसका इफेक्ट मतलब पूरी वर्ल्ड पे आ रहा है या खाली इंडिया पे ज्यादा है? नहीं, सारी दुनिया में है अच्छा। नंबरों का इफेक्ट। डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ है ना, मून तो मून है, चाहे मैं यहाँ बैठी हूँ चाहे आप अमेरिका बैठे। तो अब तो ये पीछे 100 साल बाद छूटेगा जब 3 में चेंज होगा तो। तब कोई और नंबर आ जाएगा। बट यस, बिफोर 1 और 9 वाले लोग काफी स्ट्रांग हुआ करते थे, उतने पोलाइट नहीं थे और मेहनती बहुत हुआ करते थे। अब के लोग मेहनती नहीं है। आजकल का जो यूथ है ना, दे आर लुकिंग फॉर क्विक मनी। सब शार्प टैंक बनना चाहते हैं 2 मिनट के अंदर, पर वो इतना आसान नहीं होता। और तो वो आप देखना, ये डिफरेंस आपको और दिखेगा अभी आने वाले 2-4 साल के अंदर, क्योंकि अब एक जनरेशन पूरी कमाने के लिए तैयार होके थोड़ा स्ट्रगल की स्टेज में आने वाली है। आपके स्ट्रगल स्टार्ट होते हैं 26-27 साल के बाद, जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो। करेक्ट। पहले पढ़ाई करते हो, फिर आपका हनीमून पीरियड होता है 2-3 साल का, ये भी तो एक्सप्लोर ही कर रहे हैं हम। बट 26-27 साल के बाद आपको समझ में आने लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी निकलने तो 1-2 साल, आपको समझ में आएगा कि लोगों को प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी। कोई ऐसी स्पेसिफिक बर्थ डेट होती है जो एक्सट्रीमली रेयर और पावरफुल होती है? बर्थ डेट जो होती है, सबसे पावरफुल बर्थ डेट जो मुझे लगती है वो 22 लगती है। 22? 22 डेट, 22 तारीख जिसका अच्छा, 22 जन्म है, तारीख तो को। ये बहुत अच्छा मास्टर नंबर माना जाता है। अच्छा। वैसे तो 3 मास्टर नंबर होते हैं, 11 तारीख या 22 तारीख, या जिसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 33 आ रहा है। ओके। टोटल मतलब पूरा मंथ, ईयर month? एट डेट। ओके। 33 वाले लोग बड़े कम होते हैं। ओके। ये इट इज अ डेट, इट इज अ डेट विच इज रेयर टू फाइंड। अगर आप 100 लोग भेजोगे तो उसमें 2 लोग निकलेंगे जिनका टोटल 33 आएगा। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, हमारे मतलब बहुत लोगों का समाज का भला करने के लिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस भी संभालते हैं, उतनी ही शिद्दत से मंदिरों की सेवा भी कर रहे होते हैं, उतनी ही शिद्दत से फ्री में लंगर लगा रहे होते हैं। तो ये ना नंबर ही ऐसा होता है जो रेयर टू फाइंड है, बट ऐसे लोग मिलते बड़े कम है ना। हर कोई अपने बिजनेस में बिजी हुआ पड़ा है, यहाँ पे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो जिसका डेट ऑफ बर्थ टोटल 33 आ रहा है, या जिसका जन्म 22 तारीख को हुआ है, ये काफी पावरफुल होते हैं। अब ये सक्सेस पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, डिपेंड करता है बाकी चार्ट के ऊपर, बट यूनिवर्स ने इनको पावर दी थी। 22 नंबर वाले के पास पावर है कि वो अपने सपनों को सच करके मानेगा, प्रोवाइडेड कि बाकी नंबर्स पे जो भी वो होते हैं इसकी रेमेडीज। हम सब अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेते हैं, तो वो भी अपने कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है, और वो कर भी लेता है अगर बाकी चीजें, बाकी नंबर्स को अलाइन करके चलता है तो बहुत अच्छा नंबर होता 15 वालों को क्या होगा मेरे जैसे? है। 15 वाले बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, अच्छा। लग्जरी अट्रैक्ट करने के लिए बने होते हैं 15 नंबर वाले लोग। लग्जरी तो आप अटैक कर लोगे, एंड सच्ची बताऊं तो रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा काम करते हैं। यू विल अट्रैक्ट गुड क्लाइंट्स लॉन्ग टर्म में, बैठ के खाने वाले। और आप चेंज भी करोगे साथ में ना, आपको मन भी करेगा, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शंस आएंगी जो फाइनेंस आपके बढ़ाएंगी। शेयर मार्केट हो गया, आप कर सकते हो। अच्छा, 15 नंबर वाले शेयर मार्केट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाओ, आपका मल्टीप्लाई होगा। आप, लक्ष्मी जी का नंबर है, लक्ष्मी जी ग्रोज, जितना पैसा आप कहते हैं ना, एनर्जी अट्रैक्ट्स एनर्जी, आपका नंबर ही पैसे को अट्रैक्ट करने वाला है। तो आप पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहोगे, हर कोई चाहता है पर हर कोई कर नहीं पाता, लेकिन आप कर भी पाओगे। जैसे कि आपने बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं और टॉक्सिक हो गए हैं, तो मतलब क्या रीज़न है बेसिकली इसका? रिलेशनशिप भी आजकल टॉक्सिक हो रही है सबकी,
और अभी आपने एक वर्ड बताया था बीच में, क्या बता रहे थे आप? कार्मिक्स। कार्मिक, हाँ। तो ऐसा रीजन क्या है इस चीज का, मतलब क्यों ऐसा हो रहा देखो कार्मिक जो होते हैं ना, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि अगर मैं और आप भी आज यहाँ बैठे हैं तो कोई ना कोई कार्मिक हमारा बैलेंस है जो हमने करना है, जो है? हम मिले हैं ना। हम कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म के कर्म है जो ये बंदा हमारी किस्मत में आया, या मेरी शादी गलत हुई, या मेरा बच्चा गलत हुआ। बच्चे भी भुगतान करते हैं। तो कार्मिक हमेशा वो लोग होते हैं, अगर कोई पर्सन आपकी कार्मिक या टॉक्सिक जिसे कहते हैं, आपका बच्चा है, आप उससे आपको कोई सुख नहीं मिल रहा, ठीक है, वो आपको बर्बादी करे जा रहा है, आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, आपका नाम खराब कर रहा है, आपने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत कमाई है, वो उसे खराब कर रहा है। लेकिन है तो बच्चा आपके दिल के तो पास है ही ना। आपके पार्टनर्स हो सकते हैं जिनके संग आप सालों साल रह रहे हो, 20-20, 25-25 साल निकाल दिए, लेकिन बॉन्डिंग नहीं है। तो वो कर्मा भुगतान है जो आपको करना है, उनके से समय आपको बिताना है, क्योंकि किसी ना कहीं किस जन्म की आप बात कर सकते हो वो आपको नहीं पता होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी उनको परेशान किया है। तो जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देने, आपको दुखी करने, चाहे वो बच्चे के रूप में, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में, चाहे वो स्पाउस के रूप में, चाहे वो सिबलिंग्स के रूप में, सिर्फ आपको कष्ट देने आए, और आप उनको छोड़ भी नहीं पा रहे। ये नहीं कि छोड़ दिया, बच्चा है तो छोड़ दिया, वो आपके कार्मिक्स होते हैं। वो कर्म, वो बच्चा आपका तब तक पैसा बर्बाद करेगा जब तक उसका अकाउंट पूरा नहीं हो जाएगा। उसके बाद वो चाहे आप एस्ट्रोलॉजर्स कह लो, चाहे आप थेरेपी कह लो, जो भी उसको चूज करेगी चीज, उससे वो ठीक भी होना शुरू हो जाएगा। तो आपने सुना होगा ना, कई लोग बोलते हैं कि पहले तो बड़ा बर्बादियां करी है इसने, अब जाके ठीक हुआ है। तो कुछ चेंज नहीं होता, वो उसके कर्म का अकाउंट खत्म हो जाता है। तो कोई भी आपको कॉन्स्टेंटली अगर आपको क्रिप कर रहा है, कर्ज कर रहा है, दुखी कर रहा है, तो वो आपका कार्मिक अकाउंट सेटल करके जाएगा। और वही टॉक्सिक्स होते हैं। टॉक्सिक्स में क्या होता है कि हमें उनके संग रहना पड़ता है, हम उनको छोड़ नहीं सकते। वो आपको तब तक तंग करेंगे जब तक उनका अकाउंट खत्म नहीं हो जाता। आजकल बहुत लोग इस चीज को समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स हैं। तो वो जिन पेरेंट्स, जिस पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं, उनके संग रहना भी नहीं चाहते। इवन किड्स डोंट वांट टू स्टे विद देयर पेरेंट्स, हमें अलग रहना है। तो वो जो उनके पास जाना चाहते हैं, जो उनको, जिनको वो ढूंढ रहे हैं, वो उनके सोलमेट्स होते हैं। या कई बार ऐसा होता है आपका अपने फ्रेंड से या अपनी सिबलिंग से या अपने पेरेंट्स से उतना अच्छा लगाव नहीं होता, या पार्टनर से नहीं होता, बट कोई साथ वाला, कोई फ्रेंड है, कोई कुलीग है, कोई चाचा है, कोई मामा है, आपको ज्यादा अटैच फील होते हैं। वो आपकी सोल खींचने के लिए होते हैं, वो आपके सोलमेट्स होते हैं, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। अब हर कोई बंदा तो सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, वो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन कार्मिक्स अगर आप फील करते हो तो उसकी हीलिंग्स भी होती है। और आपका जब कर्म खत्म, उससे अकाउंट खत्म हो जाएगा, तो बंदा गायब भी हो जाएगा, आपको उसकी याद भी नहीं आएगी, भूल भी जाओगे। ये क्या बताया आपने, ट्विन फ्लेम्स क्या होता है? ट्विन फ्लेम क्या होता है, ये बड़ा ना बर्निंग टॉपिक है। फर्स्ट टाइम सुन रहा यूट्यूब हूँ। पे आप देखना, लाखों लाखों वीडियोस, मिलियंस बिलियंस इस पे व्यूज ट्विन जाते हैं। फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स मतलब ये जेनजी वर्ड है या पुराना ही चलता आ रहा है? नहीं, पुराना ही चलता आ रहा है। अच्छा। आप अगर आप इस वर्ड को एक बार सुन लोगे ना, तो आपके पास यूनिवर्स से हेल्प भी आनी शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं से। आजकल ना बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर हो गया, आप देखोगे तो मेरे पास अगर टैरो में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ही आते हैं। और वो भी ये कहने वाली बात है कि छोटे बच्चे ज्यादा फोन करके पूछते हैं, आजकल मिडिल एज के लोग ज्यादा इस चीज में क्यूरियस है होने के लिए। मिडिल एज मतलब 30, 35, 40, 35, 45, हाँ, जिनके ओके। शादी को 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उनका क्या होता है, उसे चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल कह लो। अब हर कोई तो ट्विन फ्लेम नहीं होता, लेकिन हमारा जब जन्म होता है ना, तो हर सोल अपनी एक जर्नी पे, मैं एक जर्नी पे हूँ, आप एक जर्नी पे हो, है ना। तो जब ये सुनने में आपको शायद इतना वैसा ना लगे, आपको लगे कि पता नहीं क्या कैसे हो सकता है। हर सोल को स्प्लिट किया जाता है। तो जब अच्छी सोल्स होती है ना, ईश्वर उनको 2 बॉडीज में भेजता है। उसमें क्या होता है कि आप उस, जैसे आपको पूरी दुनिया में किसी से मिलके वो मजा नहीं आएगा जब आपको अपनी एक उस फ्रेंड से मिलके, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आपको वो सुकून जो मिलेगा ना, जो आपको एक हैप्पीनेस फील होगी, या जो आपको एक पुल, आप अट्रैक्शन पुल करोगे ना, वो आपके ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ये बहुत कम होते हैं, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। बट आजकल क्या है, जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो सोचता है मैं ट्विन फ्लेम, ऐसा नहीं होता। ट्विन फ्लेम इज अ वेरी स्पिरिचुअल जर्नी, इट्स नॉट सो इजी। इसमें स्पिरिचुअलिटी से भी आप कनेक्ट होते हो, लोगों का धर्म कर्म का काम भी शुरू करते हो, और चाहे वो आपकी फ्रेंड है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे वो आपका दोस्त है, आप 20-20 साल भी अलग रह लोगे ना, आपको सुकून उसके पास जाकर ही आएगा, आपको प्रॉब्लम में वही याद आएगा, या वो कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएगा जब आपको प्रॉब्लम। तो वो आपका ट्विन कलेक्शन होता है, क्योंकि आपको किससे मिलके अच्छा लगता है, जो आप जैसा होता है, उसमें तो सोल ही आप ही की है। तो लोगों ने इसको आजकल थोड़ा फैंसी कर लिया है कि इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बना लिया है, बट ऐसा नहीं होता। इट कुड बी विद द सेम जेंडर ऑल्सो, इट कुड बी विद द अपोजिट जेंडर ऑल्सो, और इट कुड बी, जैसे मैं
कोई लड़की 25 साल की है तो उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त 50 साल का भी हो सकता है, Okay. जो सारी साल उसको हेल्प करेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई रोमांटिक अफेयर चलने वाली बात है, बट ये एक सोल बॉन्डिंग कनेक्शन, अटैचमेंट भी हो सकता बॉन्डिंग अटैक्शन। है। बट कई बार अपोजिट जेंडर में होता है तो ये रोमांटिक अफेयर भी माना जाता है। मतलब एक जो कपल्स होते हैं वो दोनों ही कार्मिक्स में होते हैं, दोनों की मैरिजेस बर्बाद होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ उनको अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, पर दोनों ने अपनी जर्नी पूरी करनी है, दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है अपनी अपनी। तो ये ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स धरती पे आती है, उनमें से एक ना एक जरूर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होता है, ये बात तो पक्की है। अच्छा। अगर दो पार्टनर में से एक ट्विन फ्लेम आप जर्नी में हो, वन विल गो फॉर द समाज का भला, एक ना स्पिरिचुअलिटी से, वो ये मैंडेटरी है। एक ना एक सोल आपकी एलिवेट होती है जिसको ईश्वर बोलता है कि थोड़ा भला भी करना है, तो वो उस काम में लग जाता है। आपके पास कभी ऐसा केस आया? बहुत सारे ट्विन फ्लेम रीडर्स हैं, वो अच्छा। दे ओनली रीड ट्विन फ्लेम्स, वो दूसरी रीडिंग करेंगे ही नहीं। ओके। उनको उनका काम ही है लोगों को बताना। हम्म। बहुत सारे केसेस आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, एंड हीलर्स भी हैं जो खाली ट्विन फ्लेम कोचेस ही हैं, जो कोई हीलिंग करेंगे ही नहीं, जो आपकी सोल को एलिवेट करेंगे और आपको इस जर्नी में आगे ले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ाते हैं। जो लोगों में फियर फोबिया होता है कि अरे मेरे से अफेयर तो चल रहा है तो दुनिया क्या भाई कहेगी, तो वो आपको उस लेवल पे ले जाते हैं जो आपको समझ में आता है कि ये अट्रैक्शन भी नेचुरल है और ये होना है, बट उसको हमें एक उसका गलत एडवांटेज नहीं लेना, अपनी जिम्मेवारी छोड़ के दूसरे के संग नहीं भागना, अपनी Right. जर्नी पूरी करनी है और दूसरे को भी पूरी करने देनी है। Right. तो वो आपको कोचेस ही सिखाते हैं और आप उस लेवल पे आ जाते हो। अगर आप उस लेवल पे नहीं आते हो तो आप इसको रोमांटिक अफेयर समझ के इसमें बहुत टाइम लगाते हो कि वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रही, और भटकते तो रहते हो। ये अभी मतलब जैसे आपने बोला ट्विन फ्लेम, ये अभी लाइमलाइट में आया है या पहले भी होता था? ऐसी बात नहीं, राधा कृष्ण जी पूरी दुनिया में मशहूर है, हमेशा से था। अब उसके तरीके दूसरे थे, आप जैसे ऑब्वियसली जैसे पहले उसको आई थिंक बहुत डीप लेते थे, उसको स्पिरिचुअल वे में कंप्लीटली लिया जाता था, लेकिन आज लोगों ने मोल्ड आज कर दिया उसको एक्सपोजर काफी। के हिसाब से इसकी नॉलेज भी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा नॉलेज भी है ना, तो ज़्यादा नॉलेज भी अच्छी नहीं होती, लोग उसका मिसयूज भी करते हैं। लोग ज़बरदस्ती रीडर्स कार्ड निकलवाते रहते हैं, ये हमारा ट्विन फ्लेम है, और वो होती भी नहीं है। उसमें दिख भी रहा होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है और ऐसा कोई सामने वाले में इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हारा, तुम उसको जबरदस्ती मोल्ड करके अपने ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट करना चाहो तो वो एक बेवकूफ़ी मानी जाती है। बट इसमें गुरुओं का जर्नी जरूर होती है, एक बंदा एक गुरु का पाथ जरूर फॉलो करता है लाइफ में, वो होता है। और मतलब ऐसा भी मैंने सुना है, बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनकी शादी को 30-30 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो ऐसा कपल रहते ही नहीं। अगर जब भी देखो तो बस वो एक किसी तरह टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के साथ है, लेकिन ठीक है उनके बीच एक मतलब अटैचमेंट थोड़ी बहुत है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अटैचमेंट होती है जो लेकिन उन्हें, वो एक प्यार या एक कपल वाली बात नहीं होती। ये बहुत सारे कपल्स में गायब होता है फ्रैंकली उसका स्पीकिंग। रीजन क्या होता है? मतलब इतने साल गुजारने के बाद भी, और अभी तक कोई अटैचमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, और कपल की तरह रहते ही नहीं। देखो इसका रीजन एक तो आपके घर का, मतलब अगेन दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सोल जर्नी, ओके। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर नंबर्स। अगर आपके नंबर्स, जैसे मैं ओपनली कहती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 और 6 नहीं है और सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ में भी 7 और 6 नहीं है, तो वो शादी करके 50 साल गुजार देगा लेकिन वो शादी का सुख नहीं भोग पाएगा, शायद 2-4 साल वो मैरिड रहेंगे। तो आपके नंबर्स भी होते हैं इसमें ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो कई नंबर हमारे कार्मिक नंबर्स होते हैं, उसमें कुछ नंबर्स पर्टिकुलर होते हैं जिसमें आप शादी करके भी आप मल्टीपल अफेयर्स में रहते हो, आप अपने पार्टनर के अलावा सारी दुनिया से एंजॉयमेंट ले लेते हो, तो वो नंबर्स आपके होंगे। आपके घर का गलत वास्तु भी होता है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके में दे हैव, मतलब प्री डिस्टाइंड है कि मैरिज से विड्रॉल है। अब वो क्या करेंगे, मैरिज तो भले ही 20 साल की होगी लेकिन मियाँ बीवी अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, हस्बैंड कहीं बाहर ऐसी जगह काम कर रहा है जो घर ही नहीं आना चाहता, पैसे दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, मैनी पीपल आई हैव सीन जो पूरा पैसा दे रहे हैं घर में, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन घर से कोई अटैचमेंट नहीं। तो वो घर से डिटैचमेंट आपकी कुंडली और आपकी न्यूमरोलॉजी ही डिफाइन करती है, या फिर अल्टीमेटली आपके घर का वास्तु चेक होता है। बट दिस कैन बी हील्ड। दिस कैन बी 100% हील्ड, ओके। नॉट ओनली 100%, 200। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, 20-20 साल की शादी है, तो हो सकता है आपको टाइम लगे। हीलिंग्स भी इसकी होती हैं, बहुत अच्छे स्पेल्स भी होते हैं, एंड आई डू दैट ऑल्सो। तो अगर 20 साल का आपका कोई जख्म है तो उसको भरने में टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपको साल में 2 या 3 बार हीलिंग्स करानी पड़े, बट डेफिनेटली फर्स्ट हीलिंग के बाद भी आपको फर्क नजर आता है कि हाँ 10%, 20%, 25% मूवमेंट हुई है। फिर जैसे जैसे आप कराते हो, चाहे आप वास्तु चेंज कराओ, चाहे आप क्रिस्टल पहनो, चाहे आप स्पेल कराओ, कुछ भी कराओ, उससे आपको रिजल्ट मिलता है।
तो आजकल की एज वाले जो बच्चे हैं वो आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे देखो आजकल के बच्चे जो है ना बड़े स्मार्ट हो गए हैं, वो दोनों चीज़ों में कॉम्बिनेशन बनाना जानते हैं। हैं? उनको ये बात समझ में आ गई है कि पैसा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और हमें अच्छे से पता है। हम्म, जिस तरह का लेवल वो चाहते हैं, उनको पता है कि हमें उसको कमाने के लिए पैसा तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो ना उतने अवेयर भी हैं। हम्म, तो वो देखते हैं कि एएनवाई में कोई आर्टिकल था, उसके सुसाइड कर लिया, कोई आईआईटी इंजीनियर है उसने सुसाइड कर लिया। तो वो ना ऐसा देख के आप नोटिस करना, हैव अ चेक एट अ यूथ, 60% आर वियरिंग ब्रेसलेट्स और समथिंग समथिंग समथिंग। तो आजकल उन्हें बात समझ में आ गई है कि ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने का नहीं है, तो इससे हमारी हेल्थ पे और हमारे मेंटल स्ट्रेस पे प्रॉब्लम आ जाएगी। हम्म, तो वो दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के चलते हैं। मतलब बच्चों, अगर आप देखो ये बहुत सारे मेडिटेशन ऐप्स आई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो अगर आप बोलोगे क्लाइंट है, तो वो 19 से 32 ईयर्स तक के लोग हैं, हम्म, क्योंकि उन्हें पता है कि स्ट्रेस हमें निकालना भी है। हम्म, तो वो दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली पहले उनके लिए मटेरियलिस्टिक सक्सेस है। जब वो वहाँ हम्म, पहुँच जाते हैं ना, फिर हम्म, उन्हें याद आता है कि साथ को इसको भी लेके ये पकड़ भी के है। चलना है। हम्म, तब तक उनके पेरेंट्स ही समझाना शुरू कर देते हैं, या वो अखबार वगैरह में देख लेते हैं कि भाई हम्म, ऐसा ऐसा भी होता है। तो चाहे वो कुछ एक्टिविटी आउटसाइड करें, कोई मेडिटेशन करें, कोई क्रिस्टल पहन लें, या कुछ भी कर ले, बच्चे करते हैं। हम्म। और ये बात सच है कि 8 नंबर वाले जो है वो हमेशा सफर करता है लाइफ में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते, हम्म, हमेशा नहीं करते। जितना कर्म भुगतान करना उतना करेंगे, और जब फ्लरिश करेंगे तो फिर दुनिया देखती है। अच्छा, 8 नंबर जो होता है ना, वो बना, देखो, है तो स्ट्रगल्स का नंबर, हम्म, लेकिन वो सोचने का नज़रिया है। 8 नंबर ऐसे होता है ना, अप एंड डाउन वाला होता है। हम्म, उसको थोड़ा-सा टिल्ट करो। उसको आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके बात करके, या जो भी जिससे भी आप बात करते हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो, अगर वो 8 नंबर वाला दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे आ जाए, या अच्छा हम्म, कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर सकता है। मेरा भाग्यांक जो है वो 8 ही अच्छा, है ना? और जब से मैंने दूसरों की हेल्प करनी शुरू करी है, तो सक्सेस इज़ एट अनदर लेवल, है ना? तो स्ट्रगल्स भी आते हैं, लेकिन 8 नंबर में एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। ओके, तो जो हार्ड वर्किंग होता है ना, सारे स्ट्रगल्स को निकाल लेता है। और वो हम्म, अगर अपने कर्म अच्छे रखता है, 8 नंबर वाला अगर चोरी-चकारी से कमाएगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कमा सकता। हम्म, अब उसका एक ही काम है, अपने कर्म अच्छे रखना, हम्म, सच्चाई से काम करना। जब तक वो सच्चाई का दामन पकड़े रहेगा, साथ पकड़े रहेगा, उसके पास 0% स्ट्रगल आएँगे। चीज़ें उसके पास अपने आप कूद के आएँगी। हम्म, अच्छा स्पाउस, अच्छा घर, अच्छी एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, सब अच्छा आ जाता है। बट कुछ लोगों के मन में डर बैठा होता है कि 8 नंबर है, स्ट्रगल है। पहले तो ये फ़ियर को निकालना है। हम्म, सब चीज़ें भगवान ने दी हैं। आई नेवर से कि ये नंबर गलत है, वो गलत है। सबकी अपनी-अपनी ऊर्जाएँ हैं, सभी 9 प्लैनेट से बन के आए हैं। तो अगर 8 नंबर को, जिसको डर लगता है, वो एक अच्छी कंसल्टेशन ज़रूर बुक कराए, और अपने 8 नंबर से अपनी ज़िंदगी को फ्लरिश होता हुआ देखे। हम्म। ऑनेस्ट रहे, फिर आप देखो कैसी सक्सेस फ़ॉलो करती है। कहीं पे बीट नहीं करता। घर भी लोग नहीं लेते 8 नंबर। मैं बहुत लोगों को घर दिखाता हूँ, बोला 8 नंबर नहीं चाहिए। डमरू होता है, घुमाता रहता है। शिव जी का डमरू होता है, हो सकता है उससे ब्लेसिंग्स आ जाएँ, हाँ, सोचने का नज़रिया है। बट हम्म, लोग नहीं, अब वो 4 और 8 लोग अवॉइड करते हैं। ओके, बट हर बट 4 और 8 में भी तो लोग रहते ही हैं। करेक्ट, कभी करेंगे किसी ने रिसर्च, जिस घर का नंबर 4 होगा, हमारी सोसाइटी में 28 फ्लोर तक देख के आएँगे कि किसके क्या स्ट्रगल्स हैं। डू यू बिलीव कि we choose our life path before birth? फर्म बिलीव, अच्छा, फर्म बिलीव। आपकी लाइफ बिफोर बर्थ आपकी सेटअप, मतलब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो कोर्स है, जो मैंने करा और कराया और किया, करवाया भी, हम्म, उसमें क्लियर दिखता है कि आप इस दुनिया में आए क्यों, हम्म, आपका काम क्या है, आपका पर्पस क्या है। और बहुत अच्छी सोल अवेकनिंग होती है। तो आपको, हम क्यों इतनी मांग, मतलब ये तो बहुत कॉमन सेइंग है कि अच्छे कर्म कर लो ताकि अगला जन्म सुधर जाए, हम्म, क्योंकि सबको पता है कि इस जन्म के कर्मों की वजह से ही हमारा अगला जन्म सुधरेगा। हम्म, तो जैसे आपके कर्म है, वैसा आपका जन्म है, ये बात पक्की होती है। वो सब कुछ, एवरी स्क्रिप्ट इज प्री डिस्टाइम, प्री रिटन। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। चेंज होती है, चाहे वो वास्तु कह लो, चाहे वो डॉक्टर कह लो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी कह लो, हम्म, होती जरूर है, लेकिन वो भी प्री डिस्टाइंड होता है। आप उस तरह के नंबर से ट्रैक करने लग जाते हो, आप मोबाइल ले लेते हो, घर चेंज कर लेते हो, हम्म, चीजें अपने आप ऑटोमोड होनी शुरू हो जाती है, रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं आपके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्री डिस्टाइंड होता है कि इस टाइम तक सफरेंगे, इसके बाद बल्ले बल्ले। हम्म। तो टैरो कार्ड से या फिर न्यूमरोलॉजी से हमारे प्रीवियस कर्मास के बारे में पता लग सकता है? हाँ, कार्मिक टैरोस कार्ड होते हैं, पास्ट अच्छा, प्रेजेंट फ्यूचर आपको पता लग जाता है। हम्म, और आकाशिक रिकॉर्ड्स जो होते हैं, हम्म, वैसे मैं पास्ट लाइफ करती हूँ, मैं आकाशिक नहीं देखती।
मतलब उसमें आपको मेडिटेशन के थ्रू आपको पास्ट लाइफ में लिए के लिए जाया जाता है, जिससे आपको सारे कर्म पता चल जाते हैं। जैसे एक लेडी थी, वो मेरे पास आई थी, उसका लॉसेस बड़े होते थे गोल्ड के, तो बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब उसके पास उसके कम से कम 75 लाख रुपए की चोरी हो चुकी थी। एक बार तो अपने हाथ से ही बैग गिर गया था अच्छा। पूरा, कहती पता नहीं कहाँ गिर गया, उसमें शायद छोटे छोटे वो थे बिस्किट्स थे, और वो कहीं रह गए। कहती है मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। और फिर एक बार उसके घर में चोरी होगी, तो उसने बोला कि एक बार आप चेक करो। तो जब उसके सेशंस लिए, तो जैसे जो सेशन प्रोसेस था, उसने मुझे बोला कि मैंने देखा कि मैं किसी मंदिर में से सोने की ज्वेलरी लेके जा रही हूँ, चुरा के जा रही हूँ। अच्छा। तो वो कर्मास थे जिसकी वजह से वो इतना लंबा स्ट्रगल करती रही। फिर एज अ रेमेडी हमने उसे बोला कि आप कोई भी सोने की छोटी से छोटी चीज भी किसी मंदिर में डोनेट करो। वो दिन और आज का दिन उसका कभी वो नहीं आया। कहती अब मुझे ना वो डर नहीं लगता। कहती पहले मुझे शौक भी था, लेकिन क्योंकि वो कर्मा चुकाना, अगर जो कर्मा लेके आए वो चुकाना ही है ना, और वो आप सोने के आपको तब तक लॉस होगा जब तक आप भगवान को वापस नहीं कर दो। उसने भी किया, अब वो सेफ है, खुश है। कहती अब मुझे उतना डर भी नहीं लगता। पहले मुझे ये लगता था कि यार कहीं नुकसान ना हो जाए, कि नुकसान ना हो जाए, चाहे वो सोने के रूप में हो चाहे किसी रूप में हो। तो आपके कर्मास आपको छोड़ते नहीं जब तक आप निपटारा नहीं कर देते, चाहे वो मेरे पास आए या किसी के भी पास जाए। आकाशिक चेक कराए चाहे पास्ट लाइफ चेक कराए, उसको उसका रीजन पता चल जाता है कि ये चीज हो क्यों रही है। एवरीथिंग हैज अ कनेक्शन। मतलब इस ब्रेन में ऑलमोस्ट 300 ईयर्स की मेमोरीज होती है। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू जाओगे, आप चले जाओगे, आप उसमें ट्रैवल करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रगल क्यों आया मेरी लाइफ में। थेरेपिस्ट अच्छा होना चाहिए, आपको लेके जाएगा तो आप जाओ। और कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई आप सेशन ले रहे हो और आपको कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो और सेशन रोक दिया हो आपने? कई बार होता है ये तो, बहुत बार होता है। लोग हीलिंग्स के लिए आते हैं, तो जैसे कोई क्लाइंट इंडिया से बाहर का या इंडिया में भी है, जूम पे आया है, वो पैनिक क्रिएट करते हैं कि हमारी कल ही एग्जीबिशन है और हमें आज ही वो कोई हीलिंग करानी है, कुछ भी कराना है, या हमारा कुछ भी। मेडिकल में तो खैर मैं नहीं कभी टाइम ज़्यादा लगाती मेडिकल हेल्प के लिए, लेकिन लोगों का होता है। वो बेचारे चाह के डबल पैसे दे के भी ना मेरा सेशन बुक करा लेते हैं। उनका जूम बंद हो जाता है, मेरा जूम बंद हो जाता है, उनके यहाँ तूफान आ जाता है, हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चाह के भी उनका सेशन पूरा नहीं हो पाता। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको कनेक्ट नहीं होने दे रही, तो आप 2 या 3 दिन बाद आना। और फिर मैं उन्हें कोई ना कोई रेमेडी बता देती हूँ विद द गॉड्स ग्रेस कि आप इसको यूज करो, तो एटलीस्ट जो आप नेगेटिविटी लेके बैठे हो ना, वो उन 3 दिनों में आपको ट्रबल नहीं करने वाली। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एनर्जी हीलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो चीज़ निकल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग सेशन बुक कराते हैं, पैसे देते हैं, बट फिर भी उनका सेशन नहीं हो पाता। तो वो उनकी एडवांस में पेमेंट्स मेरे पास पड़ी रहती है। जब टाइम आता है तो वो अपने आप आ जाते हैं। एक डर भी निकल जाता है लोगों का कि हमें सिर्फ डिपेंड नहीं रहना, और चीज़ों से भी हील हो सकता है, तो हो जाता है। आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी निकलना बहुत आसान नहीं होता। इट इज़ नॉट सो ईजी। अगर आप डेलिबरेटली अपनी कोई हीलिंग करा रहे हो, तो अगर देखो भगवान है तो शैतान भी है ना। अगर अच्छी एनर्जीज है तो बुरी एनर्जीज भी है। और आपको अगर कोई हीलिंग कराने बैठे हो, तो नेगेटिव एनर्जीज 100% कोशिश करती है कि आप वो सेशन ना करा पाओ। अब वो कितनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है सेशन होते के टाइम पे। तो मैं यही बोलती हूँ कि जब बैठोगे तब पता लगेगा। किसी की स्मूथली हो जाती है, फटाफट बैठे हो गई, कोई 5-5 बार बेचारा जूम पे आता है, नहीं हो पाता। मैं टाइम देती हूँ, वो बिजी हो गया, उन्होंने टाइम दिया, मेरे को इमरजेंसी आ गई, तो वो टाइम नहीं आता। तो मैं बोलती हूँ कि जब टाइम आएगा ना, आप अपने आप कभी कोई चीज भिजवानी है, तो कोई क्लाइंट पैनिक मोड में कि अभी कोरियर करो, आज ही पोर्टर से भेजो, जो ज्यादा पैनिक करते हैं ना, उसके मैंने देखा है 5वां दिन कोई नहीं पहुंचता। कुछ ना कुछ, असम में बारिश आ गई, कहीं कुछ हो गया, मैंने कहा वो अटक गया आपका, तो वो रुक जाएगा। तो टाइम मैटर्स अ लॉट। और आजकल वर्चुअल हीलिंग बहुत आ गई है, हाँ, तो वर्चुअल हीलिंग तो ये करता है काम या ये स्कैम है? नहीं, बिल्कुल भी स्कैम नहीं है, ऐसे नहीं बोलना। अच्छा। रेकी हीलिंग है, कैंडल स्पेल्स हैं, सभी चीजें सारी, जो जैसे रेकी, आई हैव अ फर्म बिलीव ऑन रेकी, इट ट्रैवल यूनिवर्सल। आपका क्लाइंट, अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, आप अमेरिका में हो, आप लंदन में हो, आप कहीं भी हो, वर्चुअल हीलिंग आपको ट्रैवल करेगी ही करेगी। कोई स्कैम नहीं है, 200% काम करते हैं। 60-70% हीलर्स सिर्फ पेमेंट लेते हैं, क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता। अच्छा। क्लाइंट को कुछ नहीं करना, बैठना भी नहीं, बस पैसे दे दे। अगर बैठ सकता है जूम पे, अगर जैसे मैं हीलिंग करती हूँ, तो आई प्रेफर कि आप बैठो, क्योंकि आप जो खुद बैठ के करा रहे हो ना, वो इंटेंशन अलग ही होती है ना। मैं कर रही हूँ वो है, बट आपका एफर्ट उसमें मतलब वो, जहाँ मैं 100% रिजल्ट दूंगी, आपके साथ 200% का प्रोबेबिलिटी बन जाती है। बट यस, रेकी, कैंडल्स, एवरीथिंग वाज ऑन द यूनिवर्सल लेवल। आप दे आर नॉट बीइंग बाउंडेड बाय एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस। सारी यूनिवर्सल एनर्जीज काम करती है, हीलिंग्स बहुत अच्छे से काम करती है।
50-50, 60-60 हज़ार रुपए लोग ले रहे हैं आपके हीलर्स के सेशंस के। अच्छा, ये क्वेश्चंस है सारे इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया लोगों के लिए कि उन्हें अपना रूम कैसे सेटअप करना चाहिए फॉर बेटर एंगेजमेंट और बेटर इनकम बेटर इनकम और बेटर एंड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। बेटर एंगेजमेंट को तो आपको अपने घर का ईस्ट, जो अगर जैसे ये रूम है, सपोज आपका ऑफिस ही इतना ही रूम है जितना हमारा स्टूडियो है ना, तो आपको अपने ईस्ट की तरफ बैठ के वीडियोस बनाने चाहिए, ठीक ओके, है। और वहां पे आपको ब्रास का सूरज जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ईस्ट आपका सोशल कनेक्शंस बढ़ाता है। ब्रास का सूरज। हाँ, वो जरूर लगाना है। और एक बैम्बू का जो प्लांट आता है, सक्सेस प्लांट, वो जरूर रखना है। ओके, और अगर आप ईस्ट को सशक्त रखते हो, ठीक है, तो आपकी जो वीडियोस हैं वायरल भी होंगी। आपका मतलब जो किसी और की 6 महीने में वायरल हो रही है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि रातों रात वायरल हो जाएंगी। जो किसी की 6 महीने में, 5 महीने में 4 महीने में हो रही है, आपकी हो सकता है महीने भर में एक लार्ज लेवल में पहुंच जाए। तो आप जब उस तरफ दिशा को सशक्त रखते हो तो वो आपकी बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, आपको अपना जो भी शूटिंग का सामान है, लैपटॉप वगैरह है, उसको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ रखना चाहिए, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में रखना चाहिए। ओके, अगर आप ऐसा रखते हो तो आपके वीडियोस में अट्रैक्शन आना शुरू होता है। आपको लोग रोक के सुनना शुरू करते हैं। और एक इन्फ्लुएंसर के लिए यही है कि लोग उसको देखें, लोग फॉरवर्ड मारना शुरू करते हैं। लोग आपसे फोन करके पूछेंगे कि भैया हमें फुल पॉडकास्ट की वीडियो चाहिए। तो वही एक इन्फ्लुएंसर के लिए कि उसकी जो जो एक जेन्युइन टाइम हमें लगेगा वो लगेगा। लेकिन उसमें कई बार होता है ना, लोग सालों सालों रील्स बनाते हैं, कोई व्यूज नहीं आ रहे, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहे। दे गेट गुड अटेंशन अगर उनका ईस्ट बैलेंस है और नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में उनके इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, या आप काम करने के बाद उसको नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में रख दो, या प्रोसेसिंग वहां कर लो उस तरफ बैठ के। ये 2 डायरेक्शंस आपके लिए काम करती हैं बहुत ज्यादा। फोन की प्लेसमेंट से कुछ माइंडसेट में इफेक्ट पड़ता है ऑफिस में या घर पे? हाँ, अगर आपका फोन नेगेटिव जोन में चार्ज हो रहा है तो आप भी नेगेटिव रहोगे, आप में एंग्जाइटी भी रहेगी, और आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। आपका फोन ही बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, अच्छा, फालतू की कॉल्स बहुत ज्यादा आएंगी, पैसे मांगने वालों की लाइन लगी रहेगी। फोन की प्लेसमेंट, फोन को चार्ज होने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल घर में जगह जगह चार्जर्स, चार्जिंग पॉइंट्स, मतलब जितने लोग नहीं है उससे ज्यादा चार्जिंग पॉइंट और उसके डबल चार्जर्स, है ना, आपको चाहिए होता है। तो 3 नेगेटिव जोन्स होते हैं। अगर आप जब प्रॉपर वास्तु देखते हैं तो ईस्ट और साउथ ईस्ट में आपका फोन नहीं होना चाहिए। वो ईस्ट और साउथ ईस्ट माना जाता है। वहां पे अगर आप फोन रखोगे तो आपकी लीड्स बाहर जाने लगेंगी, चर्निंग होने लगेंगी, अच्छा, आपकी बिजनेस डील्स बाहर जाने लगेंगी, आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे बिजनेस को लेके या किसी भी चीज को लेके। तो फोन कहाँ प्लेस, कहाँ चार्ज हो रहा है वो भी हम देखते हैं कि बंदे का फोन कहाँ है, क्योंकि फोन इज योर लाइफ नाउ। 24/7 आपके अपनों से ज्यादा आपके हाथ में फोन रहता है। किसी के हाथ में अपनी बीवी का हाथ इतनी देर नहीं रहता जितनी देर फोन रहता है। तो वो नहीं होना चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का जो पॉइंट है वहां नहीं होना चाहिए फोन चार्ज। वहां से खर्चे बहुत आते हैं। आपको पेटीएम से आप सारा दिन लोगों को पे ही करते रहोगे बैठे बैठे। अब इसको देना है, अब इसको देना है, अब इसको देना है, अब ये देना है, वो देना है, वो होते हैं। प्लस आपके और नुकसान भी काफी होते हैं, मतलब गाड़ी खराब होना या कुछ चीजों में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। और जो थर्ड हो गया, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। आपका जो वेस्ट के और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नहीं चार्ज होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप बातें डिप्रेसिंग करोगे, आपका मूड स्विंग बड़ा हो जाएगा, आपके मतलब आपका मूड ही डिप्रेसिव सा बना रहेगा। काम आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, काम उठ के करके जाना है, नहीं जाना है, तो वो डिप्रेशन लाता है। तो नेगेटिव जोन्स डिप्रेशन लाती हैं, एंग्जाइटी लाती हैं और ओवर एक्सपेंडिचर्स लाती हैं। तो बहुत सारे घरों में अगर फोन गलत चार्ज हो रहा हो तो हम उन्हें बोलते हैं कि इसमें एक्सटेंशन लगा के खींच के इसको आप, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, छोटा घर है, मैं कहती हूँ एक्सटेंशन लगा के इसको दूर जाके वहां जाके चार्ज कर लो आप थोड़ा टाइम, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आपका फोन भी पॉजिटिव जोन में अगर चार्ज होता है, जैसे आपने भी इन्फ्लुएंसर का पूछा था, वो खुद नहीं बैठ सकते, अपने फोन को ईस्ट में चार्ज कर लें, अपने लैपटॉप को चार्ज कर लें। ये गैजेट्स भी आपके इक्वली रिस्पॉन्सिबल है आपकी ग्रोथ में। और ये एंजल नंबर क्या होता है, आप बता सकते थोड़ा सा? आपने एंजल नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आजकल। देखो, यूनिवर्स ना हमसे किसी ना किसी तरह तो कनेक्ट करता है ना। अब हम पहले बोलते थे ना, मुझे सपने में वो बंदा आके ये कह के गया था, बोलता था ना कि मुझे सपना आया था कि ऐसा हो रहा है, या मैंने ये सही कहीं देखा, या कोई इंसिडेंट आप देख के बोलते थे मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले ये चीज देखी है ना। तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है रेगुलर बेसिस पे। अब टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो यूनिवर्स भी तो चेंज ही हो रहा है ना। आजकल आपको एंजल नंबर्स क्या होते हैं, जब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है,
ज्यादातर जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उनको एंजल नंबर्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप किसी को बोलोगे ना एंजल नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, तो सामने वाला बोलेगा मुझे नहीं दिख रहे, इसी को दिख रहे हैं। वो दिखेंगे उसी को जिसका डिवाइन टाइम आएगा। तो यूनिवर्स आपसे कैसे बात करता है, या तो वो आपको नंबर्स दिखाता है, सिंक्रोनिसिटी दिखाता है। आपकी निगाह ही उस गाड़ी पे जाएगी जिसमें 11 22 33 44 55 555 444। जब आपको सिंक्रोनिसिटी नजर आने लग जाए ना, आप बोलोगे सुबह मैंने फोन उठाया इसमें 111 लाइक्स थे, फोन में भी 111% बैटरी आ रही थी, और आज बिल पे किया वो भी 111 है। तो आपका ना दिमाग एक नंबर आपको चेस करता है। इनफैक्ट वो यूनिवर्स आपको बार बार दिखाता है। एंड जब आप एक्सप्लोर करते हो, आई स्टार्टेड विद दिस ओनली, मतलब जब मेरे को एंजल नंबर नहीं पता था, तो जिनसे मैंने टैरो सीखा, तो उन्होंने एक रील डाला कि विच नंबर अट्रैक्ट्स यू मोर। तो मेरे को तो 1 नंबर अट्रैक्ट करता था। अब 1 आप कुछ भी कह लो, माइंडसेट वैसा था। मतलब तब मैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए ना हमेशा नंबर 1 वाला कार्ड चूज कर दिया, मैंने 1 प्रेस कर दिया। तो शी सेड कि आपका डिवाइन टाइम है, आपसे एंजल्स कनेक्ट करेंगे और आपका स्पिरिचुअलिटी का फेज चालू होगा। आफ्टर दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो फॉर वॉक और एनीथिंग, मैंने आंखें घुमा के देखती थी तो एंजल नंबर्स की कार्ड्स होती थी। अच्छा। तो आपको कार्स भी दिखेंगी, आपको मोबाइल नंबर्स भी दिखेंगे, आपको किसी बड़ी सी दुकान पे ऑफर लिखा नजर आ जाएगा 555, एवरीथिंग एट रुपीज 555। इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज क्लियर एंजेलिक साइन। यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहता है। हर नंबर का एक मतलब होता है, उसको आप देखो। अगर आपको 111 दिख रहा है तो कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो। आप उस वक्त आपकी पावर यूनिवर्स से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपको नंबर्स का डिकोड करके उनको हिसाब से यूज करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और ये आजकल बहुत ज्यादा लोगों को दिख भी रहे हैं, पोस्ट कोरोना के बाद से ज्यादा, क्योंकि लोगों का स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ा है इसमें, और आगे अभी और बढ़ेगा 3 साल। आप देखना क्रिस्टल्स पे लोगों का बिलीव बढ़ा है। हीलिंग्स के बारे में हमें शायद 7 साल पहले हमें नहीं पता होता होगा, कैंडल हीलर्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। आज हमें 5 साल से ज्यादा पता लग गया। तो इसीलिए फिर यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो आप ध्यान देना आप खुद भी कि आपको एंजल नंबर्स नजर आते नहीं, सडनली कोई कार नजर आ जाएगी जाते हुए। अभी आपने बोला था मुझे 13 याद आता है। 13 याद आता है? बहुत अच्छी। आप अभी थोड़ा आप और दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको मैं 1313 का वो नजर आएगा। क्योंकि मेरे को याद है मैं गोवा गया था और कसिनो में थे, मेरे साथ जो 2 दोस्त गए थे वो सब हार गए थे तो लास्ट कुछ 2-4 हज़ार बचे थे, तो मेरे माइंड में आया 13 में कर लगा देता दो। हूँ रोल। और 13 में क्या होता है, अगर सेम नंबर पे आता है तो 35 टाइम्स होता है, तो मैंने 13 किया और वही आ गया 13। तो आपने धनतेरस का नाम सुना है? दिवाली से पहले जो हाँ आती है, हाँ। वो कब आती है? 13 डे पे तो आती है। अच्छा, ओके तो 13 नंबर पैसे लाने का कारक भी होता है। ओके। लोग इसे नेगेटिव मानते हैं, बट मैं नहीं मानती। मैं नेगेटिव बहुत कम मानती हूँ। तो मैं उसका हर किसी में पॉजिटिविटी देखती हूँ, तो वो नंबर उसका भी होता है, इसलिए आपने उसको कनेक्ट किया होगा। और आपको आज भी वही याद आ रहा है इसीलिए। हाँ। आजकल लोग काफी यूजर नेम भी फटाफट चेंज करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कुछ कुछ चेंज करते नहीं, रहते हैं। व्हेन आई डू न्यूमरोलॉजी, तो मैं बोलती हूँ कि जहाँ भी आप पब्लिकली आप अपने आप को शो कर रहे हो, इफ आई एम गीतिका भोलूसरिया, तो माय फेसबुक इज गीतिका भोलूसरिया, इफ माय चैनल इज एस्ट्रो संसार बाय गीतिका, तो इट इज एवरीवेयर एस्ट्रो संसार बाय गीतिका। आपको अपनी आइडेंटिटी मल्टीपल लेवल पे नहीं रखनी चाहिए। जल्दी जल्दी नेम तो मैं स्पेशली बोलती हूँ, लोग तो वीडियोस देख के नेम चेंज कर लेते हैं ना अपने, बट उनको उसका डीप साइंस नहीं पता होती। नेम मैं बोलती हूँ एक लास्ट, मतलब आप तब चेंज करो जब इंसान पूरा रेडी हो जाए, उसकी पूरी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है लाइफ टाइम की। तो ये जो बार बार यूजर नेम चेंज करते हैं ना, आप देखना वो ना बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। वो नया कुछ खोलेंगे, उसका एक नाम रख लेंगे, वो 5-5 6-6 चैनल चला रहे होंगे, नन ऑफ देम इज वर्किंग गुड, नॉट इवन द वन। वो ये फिर आपके स्ट्रगल्स को लेके आता है। कहीं भी किसी भी चीज में आप बार बार डामाडोल होते हो ना, तो उनका मून भी इम्बैलेंस होता है और उनके लाइफ में अनस्टेबिलिटी बहुत आती है। तो मैं बोलती हूँ फैमिली, एक नाम एक जगह, हर जगह। चैनल का नाम एक है तो हर जगह एक है, फेसबुक पे प्रोफाइल एक है तो एक ही है। और आजकल एक नई टर्म आ गई है, सिचुएशनशिप, सुना होगा आपने। तो टैरो या न्यूमरोलॉजी से पता कर सकते हैं कि वो वर्थ इट है या नहीं किसी के लिए। हाँ, तो और आती है, सारी दुनिया सिचुएशनशिप के लिए आती है, अच्छा। क्योंकि पेशेंस नहीं है ना। और आई वोंट नेम एनीबडी, बट इतने बड़े बड़े ऐप्स खुले हुए हैं जहाँ फ्री रीडिंग्स हो रही हैं, तो वहां तो इंसान 2 ईमेल आईडी बना के फटाफट 5 मिनट फ्री रीडिंग ले लेता है। अगर आप जेन्युइन रीडिंग लेते हो तो आपको क्लियर गाइडेंस मिलती है कि इस रिलेशन में आपको जाना है कि नहीं जाना। ओके। समटाइम्स यू आर अफ्रेड ऑफ फ्यू रिलेशंस, जहाँ पे मतलब आई एम क्लियरली टेलिंग दैट यू आर फीलिंग पुलिंग इफेक्ट आप में होता है, बट आप कंफ्यूज्ड हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ की वजह से, चाहे आपके बच्चों की वजह से, चाहे वो आपके समाज की वजह से।
एंड आपको वो क्लैरिटी चाहिए कि ये है क्या, ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ना कहीं आप वो नहीं चाहते बट वो हो रहा है। उस केसेस में भी लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो अगर वो यूनिवर्सल गाइडेंस यस की है तो एज अ रीडर ऑलवेज एडवाइस कि ये इट इज बाउंड टू हैपन। अब इसमें आप इसको किस तरह से इसको अप्लाई करते हो लाइफ में, क्योंकि जो बाउंड टू हैपन है वो है। अगर कार्ड पॉजिटिव आ गए, मेजर अरकानास आ गए, तो वो होके रहेगा। आज नहीं होगा, 4 साल बाद होगा। तो सिचुएशनशिप के लिए आने वाली एक तगड़ी तादाद है इस वक्त टैरो कार्ड्स अच्छा। की, तगड़ी। मतलब मेन बिजनेस वहीं से आ रहा है अभी आपको। सबसे ज्यादा जो रीडिंग्स है रिलेशनशिप की आती है टैरो में। वो मेरे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, उसने मुझे ब्लॉक किया, उसने अनब्लॉक किया, उसने मेरी प्रोफाइल देखी, उसने मेरी प्रोफाइल नहीं देखी, कब अनब्लॉक करेगा, कब अनब्लॉक करेगी, सब मेजर 55 to 60% क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। आप किसी भी ऐप पे ट्राई कर लो। वो मेरी लाइफ में वापस आएगा नहीं आएगा। हाँ, कम बैक। मान लो आप गीतिका 25 साल पहले, तो आज वो आपने क्या लेसन सीखा जो आप यंगर गीतिका को देना चाहोगे? मान लो आपके साथ 25 साल पहले मैं रही होंगी 26-27 साल की, 26 साल की ऑलमोस्ट। और उसके बाद से लेके आज तक मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है और मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। ये मैं लेसन देना चाहूँगी यंगर जो यूथ है कि टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। एन्जॉयमेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खाली बैठ के बोर होने से अच्छा कुछ क्रिएटिव करो। आई कैन से कि एवरी डे आई हैव अर्न सम प्रोडक्टिविटी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मैं शायद इस टाइम में कभी भी खाली नहीं रही। कुछ ना कुछ सीखा, कुछ ना कुछ करा, कुछ ना कुछ अचीव ऐसा किया जो हर दिन एक ब्लेसिंग लगा। और इन सबके संग हार्डवर्क जरूर किया। तो जो भी अभी तक ऐसा कोई भी ईश्वर की कृपा से नहीं रहा फील्ड जहाँ मैं कहूँगी कि वहाँ मुझे स्ट्रगल मिला या मेरे को सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस थोड़ी मिली, ज़्यादा मिली, बट कभी काम पे उंगली नहीं उठी। सबसे बड़ी बात तो ये, चाहे मैंने करोड़ों की ऑडिट करी, चाहे मैंने लाखों की करी, तो वो एक हार्डवर्क ही था। और एक ऑनेस्टी मैंने सीखी कि अपना काम करते रहो, ऑनेस्टी होके हार्डवर्क करते रहो, खाली नहीं बैठना, प्रोडक्टिव रहो, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो, तो लाइफ आपको आगे सक्सेस देती ही देती है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये मानती हूँ जो भी काम करो उसमें जान लगा, पूरी जान लगा दो आप अपनी तरफ से। आप लुक बैक करो तो आई एम हैप्पी टू से कि यस, ऑल द 25 years वर अमेजिंग। मेहनत बहुत करी पर रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहे उसके। एंड डू यू थिंक गॉड एग्जिस्ट? भगवान है? इफ आई एग्जिस्ट देन गॉड एग्जिस्ट। अगर मैं हूँ तो मेरे ईश्वर है। अगर मेरे को पता है कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो ईश्वर ही लाया है। एंड शायद ही कोई होगा जो बोलेगा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कोई इंसान ऐसा होता है जिसके घर में कोई दुर्घटना हो जाती है, वो 2-4-6 महीने भगवान से नाराजगी दिखाता है, 5वें महीने वही भगवान के दर पे होता है। आई तो स्ट्रांगली बिलीव ईश्वर नहीं है तो फिर हम कहाँ से हैं। और आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज लव? लव, अब ये आप दो बड़े टॉपिक्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकते हैं कुछ लोगों के हिसाब से। लोग सोचते हैं कि लव इज ओनली लाइक कि फिजिकल रिलेशंस होना इज लव। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हिंदुस्तान के सारे कपल्स बहुत ही हैप्पी होते या इतने सारे डिवोर्स केसेस नहीं लगे होते। मेरे को लगता है लव इज एक फुलफिलमेंट है, एक सेटिस्फैक्शन है जो आपको अपने पार्टनर से मिलता है। अगर वो है और साथ में रिस्पेक्ट है तो मेरे को लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल आपकी लाइफ में। फिजिकल लव का भी अपना एक पूरा रोल है, बट फॉर मी मतलब अगर आपके बीच में सेटिस्फैक्शन ही नहीं है तो फिजिकल लव भी कोई बहुत ज़्यादा काम करने वाला नहीं है। वो फ्रस्ट्रेशन ही लाता है एक टाइम के बाद। तो मेरे हिसाब से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, एक पीस ऑफ माइंड, एक कोजी कॉर्नर, या आप कह सकते हो एक कंफर्ट जोन इज योर लव। जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ मुझे कोई जज नहीं करेगा, यहाँ मेरे में कोई कमियां नहीं निकालेगा, और जहाँ पे आप मन की बात बिना कुछ सोचे समझे कहो, दैट इज लव। जहाँ पे आपको क्रिटिक्स मिले, जहाँ पे आपको जज किया जाए, जहाँ आपको आपको नीचा दिखाया जाए, वो एक स्ट्रेस है। भले ही उसमें कितना भी फिजिकल आपका एक लेवल इन्वॉल्वमेंट है, बट आई डोंट काउंट इट एज अ लव। बाकी सबकी अपनी बुद्धि होती है, फॉर मी इट इज द डेफिनेशन। आपको लगता है कि 2025 में मनी होल्ड्स मोर पावर देन लव? इट इज हैविंग। मैंने आपको बताया ना, मैं कोई भी अगर अभी मैं आज आपके सामने एक फ्लायर बना के डाल दूं और बोल दूं कि मनी का स्पेल कर रही हूँ, रिलेशनशिप का कर रही हूँ, तो 100 में से 80 लोग मनी के लिए आएंगे। इट इज हैविंग मोर पावर बिकॉज इट इज गिविंग मोर सिक्योरिटी। लोग ना पहले फाइनेंशियली सिक्योर, अब मतलब एक कॉमन सेंस भी है, कोई लड़के की शादी भी करते हैं बोलता है पहले फाइनेंशियली आप सिक्योर हो जाओ। कभी कोई नहीं कहता कि कम कमाते तब भी कर लो, प्यार मिल जाएगा तो पैसा आ जाएगा। मनी हैज द पावर ऑफ सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी हैज द पावर टू होल्ड द रिलेशनशिप। ये बात भी जरूरी होती है।
तो डेफिनेटली 2025 का, 26 का, 27 का पैसा सर्वोसर्वा था, पैसा सर्वोसर्वा है और पैसा सर्वोसर्वा रहेगा। जब पैसा आता है तो रिलेशनशिप भी ठीक हो जाते हैं। जो कम प्यार करने वाले रिश्तेदार हैं वो प्यार भी ज़्यादा करने लग जाते हैं। काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगी कि पैसे से आप कोई प्यार खरीद सकते हो या आपको वो सैटिस्फैक्शन मिल सकता है। सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा बट सिक्योरिटी ज़रूर मिलती है। इसलिए पैसे की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगी। वही सिंपल सी बात है, आप धूप में खड़े होकर रोने से अच्छा मस्जिद में बैठ कर रोना ज़्यादा पसंद करोगे। So money is equal to security. Money and is security is actually equal to more love. more love. Rapid fire round. One tarot card everyone should fear. Devil. Devil. One Vastu mistake most people make unknowingly. Southeast की kitchen with black marble. And they do it happily. One celebrity whose energy feels off to you. Feels off to me. कोई celebrity. अरे मैं तो खुद ही सेलिब्रिटी समझती हूँ। काजोल। Kajol. Also. One number you would avoid naming your business with. 48. 48. ऐसा क्यों? स्ट्रगल आता है। अच्छा. Crystals real power or placebo? It has the supreme power, real power, actually power which can help you out in many cases, in depression, in anxiety, in business loss. The only thing is don't go for the cheap crystals. Don't go for the online crystals which are being sold at a price of just peanuts. Go for a good crystal healer or a seller who knows the power of crystal, who has the premium quality or star quality crystals and who knows how to charge them. क्रिस्टल लोग आजकल बहुत लोग पहने होते, 6-6 महीने पहने होते, बोलते इसका फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिससे लिए मैंने कहा उनसे पूछो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, या क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि क्रिस्टल नहीं काम कर रहा है, इसको चेंज करना है, इसको चार्ज करना है। लोग सस्ता है तो बिकता है वाली बात भी तो होती है ना, जो दिख रहा है कि 100 रुपए में 150 में आ रहा है। एवरी प्लेटफॉर्म इज सेलिंग क्रिस्टल्स इन लैक्स, मतलब दिन के इनके 2-3 लाख रुपीज के भी ऑर्डर होते हैं। तो क्या वो चार्ज होते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके टाइम से? नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से क्रिस्टल तभी काम करता है जब वो आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से चार्ज होते हैं। हमारे यहाँ से एक क्रिस्टल चाहे वो 1000 रुपए का, चाहे वो 10,000 रुपए का, चाहे वो 20,000 रुपए का है, चार्ज होके ही जाता है एंड इट वर्क्स। और यही कारण है कि लोगों को लगता है क्रिस्टल तो सिर्फ मोती होते हैं, फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कहीं से भी ले लेते हैं। बीचेस से ले लिए, रोड साइड से ले लिए। क्रिस्टल्स बहुत बहुत मैजिकल पावर रखते हैं एंड इट्स अ वेरी वास्ट इंडस्ट्री नाउअडेज। आप अब ध्यान से देखना, आपको कितने लोग क्रिस्टल पहने नजर आएंगे, पहन लेते हैं लोग। And one last question. What is one advice you want to give to the world? Not astrology, not your business, something. कोई मैं ऐसी हमेशा 2 ही advice? एडवाइस देती हूँ, डू हार्ड वर्क एंड डू गुड कर्मास। चीटिंग करना छोड़ दो, दूसरे का पैसा दबाना छोड़ दो, दूसरे के संग मक्कारी करना छोड़ दो, हिंदी में जिसे बोलते हैं, धोखाधड़ी करना छोड़ दो। गुड कर्मास विल डेफिनेटली एड इन योर अकाउंट, सूनर और लेटर दे विल फ्लरिश योर लाइफ। हार्ड वर्क करते रहो, आलस या क्विक मनी के पीछे नहीं भागना है। इवन इट इज इन रिलेशनशिप, चीटिंग छोड़ दो, ठीक है, और अपना बेस्ट दो लाइफ में, तो आपको सक्सेस जरूर फॉलो करती है। आजकल जो लोगों को होता है ना रातों रात अमीर बन जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखते हो कि बोलते रातों रात करोड़पति बन जाओ वाली रील चलती है। तो जो रातों रात करोड़पति बन रहे हैं ना, वो अपनी भी खुद की रील दिल में 5 डाल रहे हैं। आप उनकी रेमेडी करके कोने में जाके बैठ जाते हो, वो नहीं करना। आप अपना हार्डवर्क करो, अपना कर्म करते रहो। वास्तु भी कर्म प्रधान है, न्यूमरोलॉजी भी कर्म प्रधान है, टैरो भी कर्म प्रधान। कर्म करते रहो, सारी एनर्जी चेंज हो जाती है, सक्सेस आपको फॉलो करती है झक मार।